फारस देश में 20 दिन की राह पर एक देश खलदान है। उस देश में कई टापू भी शामिल है। बहुत दिन पहले वहां का बादशाह शाहजमा था। उसके 4 पत्नियां थी और 7 विशेष दासियां। वह बड़ा प्रतापी राजा था। उसके देश में समृद्धि और शांति का राज्य था। कोई शत्रु उसके देश पर निगाह नहीं लगाई था, किंतु उसे एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि मेरी अवस्था व्यर्थ ही बीती जाती है और मेरे बाद इतने बड़े राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मालूम होता है भगवान भी मुझे भूल गया है। मंत्री ने कहा, पृथ्वीपाल, आप इस प्रकार की निराशा की बातें न करें। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वह किसी को भूलता नहीं है। आप दीनता पूर्वक रात दिन भगवान से संतान की भीख मांगे। इसके अतिरिक्त फकीरों, दरवेशों के आशीर्वाद ले तो मनोकामना पूर्ण होगी। मंत्री के परामर्श के अनुसार बादशाह ने पूरे जोर से धार्मिक कृत्य शुरू किए और फकीरों को खूब दान दिया और उनसे संतान का आशीर्वाद चाहा। कुछ काल के उपरांत उसकी रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीनों के बाद उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लाखों रुपया फकीरों के दान और अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के इनाम पर खर्च किए। यहाँ तक कि उसके देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहा और महीनों तक राजमहल में उत्सव होता रहा। राजकुमार अत्यंत रूपवान था। उसका नाम रखा था कमरुज्जमा। बादशाह ने उसके कुछ बड़े होने पर उसकी शिक्षा के लिए कई विशेषज्ञ नियुक्त किए, जो हर प्रकार के कला कौशल और विद्याओं में उसे शिक्षा देते थे। और तो सब ठीक रहा, किंतु शिक्षा के दौरान उस पर न जाने क्या प्रभाव पड़ा कि उसे स्त्रियों से घृणा हो गई। जब वह जवान होने लगा तो बादशाह ने उसे एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करवा दूं। तुम क्या कहते हो? शहजादे को इस बात से बुरा लगा। उसने पिता की बात का कोई उत्तर न दिया और बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जब बादशाह ने जोर देकर अपनी बात का उत्तर चाहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका आदेश न मानना निश्चय ही बड़ी अशोभनीय बात है, किंतु इस मामले में मैं विवश हूं। मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता। सभी स्त्रियां झूठी और कुटिल होती है। बादशाह को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मेरा जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी इस अशिष्टता का दंड दो, किंतु मैं तुम्हें 1 वर्ष का अवसर देता हूं। किंतु 1 वर्ष के बाद भी शहजादा इस बात पर अड़ा रहा कि मुझे विवाह नहीं करना है। उसने कहा कि मैंने सारी पुस्तकों में स्त्रियों की बुराइयां ही पढ़ी है, मैं कैसे उनका विश्वास करूं। बादशाह बहुत ही नाराज हुआ और इस बात के लिए तैयार हो गया कि शहजादे को कोई कठोर दंड दे। किंतु मंत्री के कहने पर उसने शहजादे को अपना निश्चय बदलने के लिए 1 वर्ष का और समय दिया। यह समय भी बेकार गया, क्योंकि शहजादा अब भी इस पर अड़ा हुआ था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बादशाह ने एक बार फिर अपने क्रोध पर संयम किया और शहजादे की मां रानी फातिमा से कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मैं उसे बड़ा कठोर दंड दूंगा। फातिमा ने शहजादे को समझाया कि तुम्हारे वंश में सदा से यह विवाह की रीति चली आती है। तुम्हारे लिए इसका उल्लंघन करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कमरुज्जमा ने वही दलील दी कि स्त्रियां भ्रष्ट और धोखेबाज होती हैं। मां ने समझाया, बेटे, तुम सभी स्त्रियों के लिए यह बात कैसे कह सकते हो? कुछ स्त्रियां दुष्ट होती हैं तो कई पवित्र भी होती हैं। मैंने भी कई दुष्ट पुरुषों की कथाएं पढ़ी हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि सारे पुरुष दुराचारी होते हैं। किंतु मां के लाख समझाने बुझाने पर भी शहजादा टस से मस न हुआ। कुछ और समय बीता। अंत में बादशाह स्वयं पर संयम न रख सका। उसने आदेश दिया कि शहजादे को एक पुराने और छोटे से मकान में, जिसमें हवा रोशनी भी ठीक से नहीं आती थी, बंद कर दिया जाए। उसने कहा कि उसके लिए 2-4 कपड़े वहां रखवा दो और एक बूढ़ी दासी उसकी सेवा में रख दो और 2-4 पुस्तकें पढ़ने के लिए रखवा दो, किंतु उसे मकान से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन कमरुज्जमा को कोई परवाह नहीं थी। वह आनंद पूर्वक उस मकान में गया, दिन में पुस्तकें पढ़ता रहा और रात को अपने पलंग पर लेटकर सो गया। उस मकान में एक कुआं था, जिसमें जिन्हों के बादशाह ड्यूमर्स की परी बेटी मैमून रहती थी। रात को मैमून संसार भ्रमण के लिए रोज की तरह कुएं से निकली। उसे मकान में प्रकाश देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ रहने के लिए कौन आ गया। यद्यपि शहजादे का शयन कक्ष बाहर से बंद किया हुआ था, तथापि परी को इससे क्या बाधा होती। वह कमरे के अंदर जाकर सोने के पलंग पर रेशमी चादर ओढ़कर सोते हुए शहजादे को एकटक देखने लगी। कमरुज्जमा का अनुपम सौंदर्य देखकर वह ठगी सी रह गई। उसने धीरे से चादर खिसकाकर उसे सिर से पांव तक देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने शहजादे के मुंह और माथे का चुंबन किया
और पहले की भांति उसे चादर ओढ़ा दी। इसके बाद वह उड़कर आकाश में गई और संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने आवाज दी, कौन जा रहा है, इधर आ। उड़ने वाला भी एक जिन्न था। वह जिन्नों के एक सरदार शहमर का बेटा नहस था। जिन्नों की शहजादी की आवाज सुनकर वह उसके पास आया। मैमून ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय चीन देश से आ रहा हूँ। चीन बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहां के बादशाह का नाम घोर है। उसकी बेटी बदौरा है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है, न मनुष्यों में और न हमारी जाति में। उससे बढ़कर कोई रूपवान है। नहस ने आगे कहा, शहजादी बदौरा के होंठ मूंगे की तरह हैं, आंखें तिरछी और मद भरी है। उसकी केश राशि श्यामल घटा की भांति है, जिसमें लगे चांदी के सितारे बिजली की तरह चमकते हैं। उसकी नाक बड़ी ही सुडौल है और माथा बड़ा उज्ज्वल है। उसकी दंत पंक्ति जैसे मोती की लड़ी हो। उसकी चाल हसीन की भांति है और उसकी आवाज में चांदी की घंटियों की खनक है। वह हंसती है तो नैर फूल झड़ते हैं। उसका यौवन उन्नत और पुष्ट है। संक्षेप में वह हर मामले में अद्वितीय है। बादशाह गौर ने करोड़ों अशरफियों की लागत से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक सतखंडा महल बनवाया है। उसका पहला खंड बिल्लौर पत्थर का है, दूसरा खंड तांबे का, तीसरा फौलाद का, चौथा पीतल का, पांचवा कसौटी के पत्थर का है, छठा खंड चांदी का है और सातवां खंड सोने का। इस महल के चारों ओर मनोहर वाटिका है। इसमें हर प्रकार के फलों और हर प्रकार के फूलों के वृक्ष हैं। उस वाटिका में हर समय पके फलों और सुगंधित फूलों की खुशबू गमगमाती रहती है। जगह जगह फव्वारे चलते हैं और स्वच्छ जल की नहरें और तालाब जगह जगह बने हैं। कुछ पेड़ ऐसे घने हैं जिनके नीचे धूप नहीं आती और वहां आराम करने में सारी थकन मिट जाती है। उस बादशाह का ऐश्वर्य और शहजादी के रूप की प्रशंसा सुनकर दूर दूर के देशों के राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को अनुमति दे रखी है कि जिससे चाहे विवाह करे, किंतु शहजादी को विवाह से चिढ़ है। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया, किंतु वह राजी नहीं होती और कहती है कि अगर आप लोगों ने विवाह के लिए जोर दिया तो आत्महत्या कर लूंगी। बादशाह ने उसे एक मकान में बंदी बना रखा है। उसकी सेवा के लिए 10 बूढ़ी स्त्रियां नियत की गई है, जिनकी प्रमुख वह स्त्री है जिसका दूध राजकुमारी ने बचपन में पिया है। अब न शहजादी स्वयं कहीं जा सकती है, न उसके पास कोई जा सकता है। बादशाह ने अपनी पुत्री को पागल समझकर यह विज्ञापित कर दिया है कि जो हकीम या ज्योतिषी या तांत्रिक उसे अच्छा कर देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वह परम सुंदरी राजकुमारी इस प्रकार से बंदीगृह के दुख भोग रही है। मैमून ने हंसकर नहस से कहा, मालूम होता है तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं है। एक बेकार सी लड़की के रूप की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। अगर तुम उस शहजादे को देखो जिसे मैंने देखा है और जिसने मेरा मन मोह लिया है, तो तुम्हें मालूम होगा कि सौंदर्य किसे कहते हैं। बल्कि मुझे विश्वास है कि शहजादे को देखकर तुम चीन की राजकुमारी का सौंदर्य भूल ही जाओगे। नहस ने कहा, शहजादी, वह रूपवान शहजादा कहाँ है? मैमून ने कहा, वह तो अति निकट है। वह भी बंदी होकर एक मकान में पड़ा है, क्योंकि उसने भी विवाह करने से इनकार कर दिया है। वह उसी मकान में बंद है जिसके कुएं में मैं रहती हूँ। नहस ने कहा, मैं उस शहजादे को देखने के बाद ही कह सकता हूँ कि वह कितना सुंदर है। फिर भी मैं कहता हूँ कि चीन की शहजादी अधिक सुंदर है। परी बोली कि तुम झक मारते हो, शहजादी उसके मुकाबले में क्या होगी। इसी तरह वे दोनों बड़ी देर तक बहस करते रहे। अंत में जिन्न बोला, परी रानी, तुम्हें इस प्रकार मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। मैं उसे उसके मकान से उड़ाकर लाता हूं, फिर तुम खुद ही देख लेना। मैमून बोली, अच्छी बात है, तुम उसे लाकर शहजादी के पास लिटा दो ताकि दोनों की तुलना हो सके। जिन्न ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में चीन की राजकुमारी को लाकर उसने शहजादी के बगल में लिटा दिया। लेकिन इससे भी बात न बनी। परी जिद करती रही कि कमरुज्जमा अधिक सुंदर है और नहस राजकुमारी बदौरा की प्रशंसा करता रहा। अंत में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर फैसला करवाएं कि कौन अधिक सुंदर है। परी ने जमीन पर पांव पटका तो जमीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा, काना और कुबड़ा जिन्न निकला, जिसके सिर पर 6 सींग थे और हाथ पांव बहुत ही लंबे थे। उसने आकर परी मैमून को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि मुझे किस सेवा के लिए बुलाया गया है। परी ने कसकस नामी इस भयानक जिन्न से कहा कि मेरे और नहस के बीच बहस पड़ गई है
कि इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है, तो इस बात का फैसला कर दे। कसकस बहुत देर देर तक दोनों को देखता रहा, किंतु कुछ निर्णय न कर सका। उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। कोई एक बात में बढ़कर है, कोई दूसरी बात में। अगर यह बारी बारी से जागकर एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखें तो संभव है कि उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो। मैमून और नहस ने कस का यह सुझाव पसंद किया। पहले मैमून खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा, किंतु मैमून फुर्ती से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों अदृश्य होकर देखने लगे कि शहजादा क्या करता है। कमरुज्जमान ने आंखें खोली और शहजादी को अपने बगल में लेटा देखकर उस पर तुरंत मोहित हो गया। कहाँ तो उसे स्त्रियों के नाम से चिढ़ थी, कहाँ वह इतना प्रेम विवश हो गया कि बेतहाशा उसका मुख और कपोल चूमने लगा। इस बीच नहस के जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही, उसे कुछ पता न चला। शहजादी ने सोचा कि कदाचित यह वही सुंदरी है जिसके साथ मेरे माँ बाप मेरा विवाह करना चाहते थे। अगर मैं इसे पहले देख लेता तो शादी करने से क्यों इनकार करता। उसे अपनी इस मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई कि बेकार ही माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने शहजादी को जगाना चाहा, किंतु वह तो जिन्न नहस के जादू के प्रभाव से बेखबर सो रही थी। कमरुज्जमान ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और स्वयं शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पहले की तरह लेटा रहा और कुछ ही क्षणों में मैमून के जादू से अचेत होकर सो गया। अब जिन्न नहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होंठ पर डंक मारा, जिसके दर्द से वह जाग उठी। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बगल में यह सुंदर युवक कैसे आकर सो गया। वह भी विवाह से बहुत चिढ़ती थी, किंतु कमरुज्जमा पर तुरंत मोहित हो गई। उसने सोचा कि मेरे पिता शायद मेरा विवाह इसी युवक से करना चाहते थे और मैं अपनी मूर्खता और हठवादिता के कारण इनकार करती रही। किंतु उसे यह बड़ा अजीब लगा कि मेरा प्रियतम मेरे पास आकर भी केवल सो रहा है और न प्रेम दृष्टि डालता है, न बातचीत करता है। कुछ देर बाद वह स्वयं को न रोक सकी। उसने शहजादी की बांह पकड़कर कई झटके दिए, किंतु वह तो मैमून के जादू से अचेत होकर सोया था। फिर शहजादी उसका हाथ चूमने लगी। उसने देखा कि मेरी अंगूठी इसकी उंगली में है। अपना हाथ देखा तो उसने दूसरी अंगूठी पाई। उसने सोचा कि शायद मुझे याद नहीं रहा है, किंतु मेरा विवाह इस युवक के साथ हुआ है, वरना यह अंगूठियां कैसे बदली जाती। उसने शहजादी को गले से लिपटाकर बहुत प्यार किया और फिर सो रही। मैमून ने नहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा अधिक सुंदर है, तभी शहजादी पागल की तरह उसे प्यार कर रही थी। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। यह कहकर उसने कसकस को भी विदा दी और स्वयं अपने कुएं में वापस आ गई। कमरुज्जमा सुबह जागा और उसने शहजादी को अपने पास न देखा। उसने सोचा कि शायद मेरे पिता ने उसे बुला भेजा है। उसने अपनी सेवा के लिए नियत दास को पुकारा। वह शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शहजादे ने हाथ मुंह धोकर पूछा कि जो सुंदरी रात को मेरे पास सो रही थी वह कहाँ गई। दास ने कहा, सरकार, मैंने तो किसी सुंदरी को नहीं देखा, फिर यहाँ कोई सुंदरी आ कैसे सकती है। इस कमरे पर तो बाहर की ओर से ताला लगा रहता है। आपने निश्चय ही कोई स्वप्न देखा होगा। कमरुज्जमा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने दास को बहुत मारा और बराबर पूछता रहा कि वह सुंदरी कहाँ गई। दास बेचारा क्या बताता। कमरुज्जमा ने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, साधारण दंड से नहीं मानेगा। यह कहकर उसने अन्य दासों को बुलाकर इस दास को रस्सी से बंधवाया और कुएं में लटकवा दिया। दास ने सोचा कि मैं अपनी सच बात पर अड़ता हूं तो इसी तरह मर जाऊंगा, क्योंकि शहजादा निश्चय ही पागल हो गया है। उसने पुकार कर कहा, सरकार, मुझे प्राणों की भिक्षा दें तो मैं सही बात बता दूं। शहजादे ने उसे निकलवाया और कहा कि अब मेरी बात का जवाब दे। उसने हांफते हुए कहा कि मुझे जरा दम तो लेने दीजिए। कुछ क्षणों में वह दास लघुशंका के बहाने उठा। उसने बाहर आकर फिर कमरे में ताला डाल दिया और दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने शहजादे की सारी बातें बताई कि किसी कल्पित सुंदरी के पीछे उसने मुझे बहुत मारा और कुएं में लटकवा दिया और मैं बहाना बनाकर यहाँ आया हूँ। उसने कहा, पृथ्वीपाल, आप स्वयं ही विचार कर देखें कि जब बाहर से ताला बंद है तो कोई स्त्री कैसे अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। बादशाह को भी यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वह शहजादे के पास जाकर पूरा हाल मालूम करे। मंत्री ने शहजादे के मकान में जाकर उसे प्रणाम किया और कहा कि आपके पिता आपकी बातें सुनकर चिंतित हैं।
उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उस स्त्री के बारे में पूछूं जिसे आपने स्वप्न में देखा है। शहजादे ने कहा, इस दुष्ट दास के कहने से आपने भी समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। मेरा वास्तव में उसके साथ विवाह हो चुका है और मैं उसके विरह में आतुर हूं। बादशाह मुझे पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से क्यों इनकार करता। मंत्री ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? आपने स्वप्न ही देखा होगा। शहजादा उन्मत्त हो ही रहा था। उसने मंत्री की दाढ़ी पकड़कर झटके दिए और उसे थप्पड़ मारे। मंत्री ने यह कहकर जान बचाई कि संभव है महाराज ने कोई स्त्री भेजी हो। मैं जाकर पूछता हूं। हो सकता है वह सारा हाल सुनने पर उसे फिर आपके पास भेजें। शहजादी ने कहा, बूढ़ो, अब तुम राह पर आए हो, जल्दी से जाओ और मेरी प्राणप्रिया को मेरे पास पहुंचाने का प्रबंध करो। मंत्री भागकर बादशाह के पास आया और कहा, मालिक, उस गुलाम की बात बिल्कुल ठीक है। शहजादे ने मुझे भी मारा है और अपनी कोमलांगी प्रेयसी को भिजवाने के लिए मुझसे कहा है। बादशाह की चिंता यह सुनकर और बढ़ी। उसने स्वयं शहजादे के पास जाकर बात करने का निश्चय किया। उसके पास जाकर कहा, बेटे, यह सब क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो कि वह तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? यह भी समझ में नहीं आता है। जब कमरा बाहर से बंद था तो वह स्त्री यहां पर आई कैसे? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने उस स्त्री को स्वप्न में नहीं बल्कि सचमुच अपने पास लेटी देखा है। इस बात का प्रमाण यह अंगूठी है जो मैंने उससे बदली है। अगर मैंने स्वप्न में देखा होता तो यह अंगूठी मेरे पास कैसे आती? आप विश्वास मानिए कि मैं पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य में हूं। न मैं मूर्ख हूं न पागल। आप कृपा करके उस सुंदरी को मेरे पास भेजें। यदि आप पहले ही उस कोमलांगी को दिखा देते तो मैं क्यों शादी से इनकार करता और क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता। बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि वास्तव में यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके देश भर में ऐसी गड़द की अंगूठियां नहीं बनती है और इसका नीलमणि भी अत्यंत मूल्यवान है। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि तालाबंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आई गई, विशेषकर जब वह अति सुंदर तरुणी हो। उसने सोच विचार कर कमरुज्जमा को कैद से निकालकर अपने महल में रखा और उसे बहुत दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, हम उस तरुणी को तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ निकालेंगे और उसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। वह स्वयं भी अधिकतर शहजादे के समीप रहने लगा। इससे राज्य प्रबंध को यथोचित समय न दे पाता था। अतएव एक दिन उसके मंत्री ने कहा, आप पूर्ववत राजकाज में संलग्न हो जाए ताकि देश को किसी प्रकार की हानि न हो। और जहां तक शहजादी का प्रश्न है, उसे समुद्र के बीच में बसे खिरद नामी द्वीप के किले में भेज दीजिए। वहां हर देश के जहाज और हर देश के लोग आते ही रहते हैं। उनसे बात करके शहजादी का जी बहला रहेगा। फिर वह स्थान यहां से दूर भी नहीं है, आप जब चाहे उसके पास जा सकते हैं। बादशाह को मंत्री की राय पसंद आई। उसने शहजादे को खिर टापू के किले में भेज दिया। वह स्वयं भी कभी कभी उसे देखने जाया करता था। अब इधर का हाल सुनिए। नहस जिन्न ने जब शहजादी को ले जाकर उसके आवास में छोड़ दिया तो दूसरे दिन सवेरे वह अपने साधारण नियमानुसार जागी। उसने अपने आसपास शहजादा कमरुज्जमा की खोज की। उसे न पाकर अपनी रक्षिका वृद्धा दासी को पुकारा और घबराकर पूछने लगी कि वह सुंदर युवक जो रात को मेरे साथ सो रहा था कहां चला गया है, उसे तुरंत ही मेरे पास ला। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? यह क्या कह रही हो? तुम्हारे शयन गृह में चिड़िया तक का प्रवेश तो संभव नहीं है। सुंदर युवक कहां से आ जाएगा? तुमने अवश्य कोई सपना देखा है। भगवान के लिए ऐसी बातें न करो। तुम्हारी बातों का तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादी बदौरा को दासी की बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया के केश पकड़ ली और उसे बेतहाशा मारना शुरू किया। बुढ़िया तड़प कर उसकी पकड़ से निकल गई और भागी भागी राजमहल में पहुंची। वहां जाकर उसने बादशाह और बेगम को बताया कि बदौरा कैसी पागलपन की बातें करती है। वे दोनों परेशान होकर शहजादी के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुमने रात को क्या स्वप्न देखा जिससे तुम इतनी परेशान हो गई हो कि बेकार बकवास करने लगी? शहजादी बदौरा ने लज्जावश सिर झुकाकर कहा, मुझे बड़ा खेद है कि आप लोग मेरा विवाह करना चाहते थे और मैं नादानी से जिद करके आपकी आज्ञा का उल्लंघन करती रही। किंतु जिस युवक को आपने मेरे लिए चुना है वह रात को मेरे साथ आकर सोया था। मैं सच कहती हूँ कि अगर आप पहले से उसे दिखा देते तो मैं विवाह से इनकार ही क्यों करती। अब कृपया उसे तलाश कराइए, न जाने वह कहाँ चला गया है।
मुझे उसके प्रेम ने ऐसा जकड़ लिया है कि मैं उसके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। वह न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर आपको विश्वास न हो तो यह देखिए, वह अपनी अंगूठी मुझे दे दिया है। उसके माता पिता को यह देखकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि अंगूठी किसी और की है, शहजादी की नहीं। वे बहुत सोचते रहे, किंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी कड़ी कैद के बाद भी कोई आदमी कैसे यहाँ तक आया और अंगूठी बदल गया। बहुत सिर मारने पर भी उनकी समझ में बेटी की बात नहीं आई और उन्होंने समझ लिया कि वह बिल्कुल पागल हो गई है। उन्होंने सोने की जंजीरें मंगाकर उनसे बेटी के हाथ पांव जकड़ दिए और अति दुखित होकर अपने महल को वापस आए। उन्होंने आदेश दिया कि एक विश्वस्त बूढ़ी दासी के अलावा इसके पास कोई नहीं जा सकेगा। उन्होंने बंदीगृह के चारों ओर का पहरा भी बड़ा सख्त कर दिया। इसके अतिरिक्त बादशाह ने दरबार में सारे अमीरों और सामंतों के समक्ष घोषणा की कि मेरी बेटी पर उन्माद का प्रकोप हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो उसे अच्छा कर देगा उसके साथ कुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और युवराज बना दिया जाएगा, किंतु जो व्यक्ति इस प्रयत्न में असफल होगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बहुत से हकीम, वैद्य, तांत्रिक, योगी आदि शहजादी के इलाज के लिए आए और विफल होकर प्राण गंवा बैठे। 2-3 वर्षों में लगभग 150 व्यक्तियों को इस सिलसिले में मृत्यु दंड मिला। बादशाह ने शहर की रक्षा भित्ति के साथ उन सभी के सिरों को लटकवा दिया। अब किसी का साहस शहजादी के इलाज के लिए आगे आने का नहीं होता था। जो दासी उस शहजादी की सेवा के लिए नियुक्त थी, उसके पुत्र के साथ शहजादी बचपन में खेली थी। उस युवक का नाम मरजुबन था। वह चीन के बाहर विद्याध्ययन करने गया था। कई वर्ष बाद वह वापस लौटा तो उसे रक्षा भित्ति के साथ इतने सारे सिर लटके देखकर आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने घर गया तो अपने घर वालों से बातों बातों में अपनी बचपन की सहेली शहजादी बदौरा का हाल पूछा। उसके संबंधियों ने बताया कि शहजादी पागल हो गई है। बादशाह ने उसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया है। बादशाह ने घोषणा की है कि जो भी उसे अच्छा कर देगा उसके साथ शहजादी ब्याह दूंगा और उसे युवराज बना दूंगा, किंतु जो उससे अच्छा नहीं कर सका तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर बहुत से गुणीजन, वैद्य, ज्योतिषी, रमलकर्ता, तांत्रिक आदि आए और इस प्रयत्न में असफल होकर प्राण गंवा बैठे। उन्हीं के सिरों को रक्षा भित्ति के सहारे लटकाया गया है। बाकी बातें तुम्हें अपनी माँ से मालूम होंगी। इस समय शहजादी के पास तुम्हारी माँ के अतिरिक्त किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अपने सेवा कार्य से अवकाश पाकर मर्ज़बान की माँ घर आई तो उसे बेटे के वापस आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। मर्ज़बान के पूछने पर उसने राजकुमारी का हाल ब्यौरेवार बताया। मर्ज़बान ने पूछा कि क्या यह संभव है कि मैं गुप्त रूप से शहजादी से भेंट करूं और देखूं कि उसे क्या बीमारी है। उसकी माँ ने कहा कि यह काम बड़ी जोखिम का है, किंतु जब मर्ज़बान ने बहुत जिद की तो उसने कहा कि मैं देखभाल कर बताऊंगी कि कुछ प्रबंध हो सकता है या नहीं। दूसरे दिन बुढ़िया जब शहजादी की सेवा के लिए गई तो उसने पहरे के सिपाहियों के प्रधान से कहा, भैया मैं तुम्हारी थोड़ी सी कृपा चाहती हूँ। उसने कहा, बोलो क्या चाहती हो। बुढ़िया बोली, तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरी एक बेटी शहजादी ही की उम्र की है। दोनों ने एक साथ ही मेरा दूध पिया था। कई वर्ष पूर्व मैंने उसका विवाह कर दिया था। अब वह पहली बार ससुराल से आई है। उसने अपनी बचपन की सहेली का हाल सुना तो उसे बड़ी चिंता हुई है। वह उसे देखना चाहती थी, किंतु वह बड़ा सख्त पर्दा करती है और किसी को यह भी नहीं बताना चाहती कि वह कहाँ आती जाती है। तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी को शहजादी से मिलवा दूं। प्रधान रक्षक ने इसमें कोई हर्ज नहीं समझा। उसने कहा, एक पहर रात गए बादशाह शयन के लिए जाते हैं। तुम अपनी बेटी को उसी समय लाना। मैं इस मकान का दरवाजा खुला रखूंगा। शहजादी का मन बहलाने के लिए उसकी सहेली उससे मिले तो अच्छी ही बात होगी। अतएव बुढ़िया ने मर्ज़बान को जनाने कपड़े पहनाकर नकाब से उसका मुंह ढका और नियत समय पर शहजादी के आवास में ले गई। उसे बाहरी कमरे में छोड़कर शहजादी के पास जाकर बोली कि मेरा बेटा छद्मवेश में तुम्हारा हालचाल पूछने आया है। शहजादी को अपने बचपन के साथी के आने पर प्रसन्नता हुई। उसने मर्ज़बान को बुलाया और जब वह प्रणाम करके दूर खड़ा हुआ तो बोली, मर्ज़बान भाई पास आओ। भाई बहन में क्या तकल्लुफ। मेरा जी बहुत घबरा रहा था। तुम्हारे साथ 2 घड़ी बात करके मेरी तबीयत बहलेगी। मर्ज़बान ने अपनी ज्योतिष, रमल आदि की पुस्तकें निकाली और शहजादी के रोग के निदान का प्रयत्न करने लगा। शहजादी बदौरा बोली, मर्ज़बान बड़े दुख की बात है कि तुम भी मुझे औरों की तरह पागल समझे हुए हो। मैं तुमसे जोर देकर कहती हूँ
कि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो लोग मेरे इलाज को आते हैं वे मेरी कहानी तो जानते नहीं, इसलिए मुझे पागल समझते हैं। ये कहने के बाद शहजादी बदौरा ने उसे सविस्तार बताया कि उसकी कैसे एक युवक से भेंट हुई जिसने उसके सोते में उसकी अंगूठी बदल ली। मैं पागल नहीं हूँ, जिस समय मुझे मेरा प्रियतम मिल जाएगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मर्ज़बान यह सुनकर बहुत देर तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, राजकुमारी, औरों ने चाहे आपकी बात का विश्वास न किया हो, किंतु मुझे विश्वास है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके मनोवांछित पुरुष की खोज में जाता हूं। ईश्वर की इच्छा हुई तो उसे खोज ही लाऊंगा। अगर ऐसा न हो सका तो मैं यहां मुंह न दिखाऊंगा। अब जब आप सुने कि मर्ज़बान नगर में है तो समझ लें कि आपका प्रियतम भी उसके साथ आया है। यह कहकर वह विदा हो गया। अपने नगर से निकलकर वह देश देश की, नगर नगर की यात्रा करता रहा और पूछताछ करता रहा, किंतु उसकी यह भी समझ में नहीं आया था कि क्या पूछे। संयोग से वह एक दिन वह सुंदर नगर में ठहरा हुआ था जो एक नदी के तट पर बसा हुआ था। यह उसके चीन से जाने के लगभग 4 महीने की बात है। कुछ सैलानियों ने उसे बताया कि फारिस का शहजादा कमरुज्जमा अजीब तरह से उन्माद से ग्रस्त है। वह सख्त पहरे के अंदर था, फिर भी कहता है कि उसके साथ एक सुंदरी लेती जिससे उसने अंगूठी बदली है। मर्ज़बान को आशा हुई कि शायद यह वही पुरुष है जिसका उल्लेख बदौरा ने किया है। उसने उस द्वीप का मार्ग पूछा जहां कमरुज्जमा किले में कैद था। मालूम हुआ कि 2 रास्ते हैं। एक थल मार्ग है जो निरापद है किंतु लंबा है, दूसरा समुद्री मार्ग है किंतु वह खतरनाक है। मर्ज़बान ने खतरनाक समुद्री मार्ग ही से जाना निश्चित किया। कुछ दिनों तक तो यात्रा ठीक रही, किंतु बाद में एक तेज तूफान आया जिसने जहाज को एक पहाड़ के जलमार्ग पर पटक दिया। जहाज टुकड़े टुकड़े होकर गहरे समुद्र में आ गिरा। जहाज के सारे लोग डूब गए, किंतु मर्ज़बान कुशल तैराक भी था। वह एक तख्ते का सहारा लेकर तैरता रहा और धीरे धीरे उसी द्वीप के तट पर आ लगा जहां कमरुज्जमा को कैद कर रखा गया था। संयोग की बात थी कि उसी समय बादशाह वहां समुद्र को देखकर मन बहला रहा था। मर्ज़बान को तख्ते के सहारे तैरते देखकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस आदमी को तुरंत डूबने से बचाया जाए। मांझी लोग आज्ञा पाकर समुद्र में गए और मर्ज़बान को निकालकर उसे बादशाह के समक्ष ले गए। बादशाह ने उससे बात करने के बाद आदेश दिया कि यह व्यक्ति शिक्षित और बुद्धिमान है और शहजादे का समवयस्क भी, अतएव इसे उसके साथी के रूप में शहजादे के पास रखा जाए। उसने शहजादे की बीमारी का हाल उससे कहा। मर्ज़बान अंगूठी बदलने की बात सुनकर समझ गया कि बदौरा इसी शहजादे की बातें करती है। उसने बादशाह से प्रार्थना की कि अगर उसे एकांत में शहजादे से बात करने दिया जाए तो संभव है कि शहजादे का रूप दूर हो जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी। अकेले में कमरुज्जमा ने मर्ज़बान से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने धीरे से कहा, सरकार, मैं चीन से आया हूं। जो सुंदरी आपके समीप आकर लेती थी और जिससे आपने अपनी अंगूठी बदली है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह चीन के महापराक्रमी सम्राट की पुत्री है। उसका नाम बदौरा है। जिस प्रकार आप उसके वियोग में उन्मत्त हो गए हैं, वैसे ही वह भी आपके विछोह में जलविहीन मछली की तरह तड़पती रहती है। मर्ज़बान ने आगे बताया, मैं उसका दूध भाई हूं और उसे मुझ पर पूरा विश्वास है, इसलिए उसने मुझे अपना और आपका हाल ब्यौरेवार बताया है। आप ही की भांति वह भी अपने पिता के आदेशानुसार कैद में है, बल्कि आपसे अधिक दुर्दशा में है, क्योंकि उसे सोने की जंजीरों से बांध दिया गया है। उसके पिता ने मुनादी करवा दी है कि जो कोई मेरी बेटी को ठीक कर देगा उसे मैं अपना दामाद और युवराज बना दूंगा, किंतु जो इस प्रयत्न में असफल हुआ उसे मरवा डालूंगा। इसी चक्कर में लगभग 150 ज्योतिषियों, रमल के जानकारों, तांत्रिकों, हकीमों ने अपनी जान गंवा दी है और नगर की रक्षा भित्ति के सहारे उनके सिर लटके हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो निश्चय ही शहजादी ठीक हो जाएगी और सम्राट अपने वचन के अनुसार उससे आपका विवाह करा देंगे और आपको सम्राट के मरणोपरांत वहां का राज्य भी मिलेगा। इसीलिए अब सबसे पहले तो जरूरी है कि आप ठीक तरह से स्वास्थ्यवर्धक भोजन करके अपने शरीर में शक्ति पैदा करें और फिर मेरे साथ चीन चलें। कमरुज्जमा को यह सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि वह उत्साह के मारे खड़ा हो गया। उसे अपनी प्रियतमा से मिलने की आशा हो गई थी। उसने स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण किए और सबसे साधारण रूप में हंसने बोलने लगा। उसने अपने पिता के साथ डटकर भोजन किया। बादशाह यह देखकर फूला न समाया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और खिरत द्वीप के किले से निकालकर अपने महल में ले गया। उसने राज्य भर में
शहजादे के स्वास्थ्य लाभ पर बड़ा भारी उत्सव कराया और महल में ही सामंतों और प्रमुख नागरिकों की बड़ी शानदार दावत की। उसने दीन, अनाथ और भिखारियों को मुंह मांगा दान भी दिया। राज्य के सभी लोग अपने शहजादे के स्वास्थ्य लाभ से बहुत प्रसन्न हुए और कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। कमरुज्जमा ने अब स्वास्थ्यकारी भोजन करना आरंभ कर दिया था, इसलिए कुछ ही दिनों में उसके शरीर में पूर्ववत शक्ति आ गई। फिर उसने मर्ज़बान से कहा कि अब मुझ में वियोग सहने की और शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चीन के लिए तुरंत ही रवाना होना चाहता हूँ, किंतु मेरे पिताजी मुझे इतना चाहते हैं कि इतनी दूर की यात्रा की अनुमति न देंगे। यह कहकर वह रोने लगा। मर्ज़बान ने कहा, आपकी बात ठीक है, किंतु एक तरकीब है जिससे आप यहाँ से निकल सकते हैं। आप अपने पिता से 2-3 दिन के लिए आखेट पर जाने की अनुमति लीजिए और अपने साथ मुझे और कुछ सेवकों को रखिए। साथ में 2 असील तीव्रगामी घोड़े भी ले चलें। वहां से हम दोनों चीन को चल देंगे। शहजादे को उसकी राय पसंद आई। उसने बादशाह से आखेट की अनुमति मांगी, जो उसने प्रसन्नता पूर्वक दे दी। यह लोग पूर्व दिशा की ओर चल दिए। साय होने पर यह लोग एक सराय में रुके। खाने पीने के बाद और लोग सो गए, किंतु आधी रात को यह दोनों अपने तेज घोड़े पर निकल पड़े। उन्होंने एक तीसरा मामूली घोड़ा भी लिया और राज सेवकों जैसी एक पोशाक की। 5-6 घंटे चलने के बाद वे उस चौराहे पर पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता था। मर्ज़बान ने शहजादे से कहा कि आप अपने कपड़े उतारकर मुझे दे दें और यह नौकरों जैसे कपड़े पहन ले। शहजादे ने ऐसा ही किया। मर्ज़बान ने तीसरे घोड़े को मार डाला और उसके खून में कमरुज्जमा की शाही पोशाक फाड़कर लिथेड़ दी और घोड़े की लाश को खींचकर छुपा दिया और चौराहे के पास खून से सनी और तार तार शाही पोशाक डाल दी। शहजादे ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मर्ज़बान ने कहा, आपके सेवकगण आपको ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और इन कपड़ों को देखकर समझेंगे कि कोई वन्य पशु आपको खा गया। फिर आपकी तलाश छोड़ दी जाएगी और हम आराम से चलेंगे। तत्पश्चात वे दोनों बहुत सी अशर्फिया और जवाहिरात लेकर कभी समुद्री और कभी थल मार्ग से यात्रा करते हुए चीन पहुंचे। उन्होंने एक सराय में ठहरकर 3 दिन तक विश्राम किया। इस बीच मर्ज़बान ने शहजादे के लिए हकीमों जैसे कपड़े बनवा लिए। फिर हम्माम में दोनों ने स्नान किया और शहजादे ने हकीमी लिबास पहना। मर्ज़बान ने कहा कि अब तुम बादशाह के पास हकीम बनकर जाओ और बदौरा की चिकित्सा की बात करो और मैं बदौरा के पास जाकर तुम्हारे आगमन का समाचार देता हूँ। यह कहकर वह अपने घर गया और अपनी माँ से कहा कि तुम तुरंत शहजादी को मेरे आने की खबर करो। इधर कमरुज्जमा महल में नीचे पहुंचा और पुकार कर कहने लगा, मैं दूर देश से आया हुआ हकीम हूँ। मैं शहजादी का इलाज करना चाहता हूँ। यदि शहजादी मेरे इलाज से अच्छी हो जाएगी तो बादशाह अपने वचनानुसार उससे मेरा विवाह कर दे, वरना मुझे मृत्यु दंड दे दें। बादशाह के सेवकों ने उसकी सौंदर्य और यौवनावस्था को देखकर दुख किया कि यह कहाँ मरने के लिए आ गया है। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ है, तेरे जैसे न मालूम कितने आदमी मर गए हैं। किंतु कमरुज्जमा अपनी बात पर दृढ़ रहा। सेवक उसे सम्राट के पास ले गए। कमरुज्जमा दरबार में जाकर धड़धड़ाता हुआ सम्राट के बगल में बैठ गया। सम्राट को इस बात पर क्रोध आना चाहिए था, किंतु वह इस जवान हकीम की हालत पर तरस खाने लगा। उसके समझाने पर भी जब कमरुज्जमा न माना तो सम्राट ने उससे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए और बदौरा के आवास में उसे भेज दिया। वहां का प्रधान रक्षक शहजादे को बाहर बिठाकर बदौरा को बताने गया कि तुम्हारा इलाज करने के लिए एक हकीम आया है। शहजादी ने कहा, उसे भी लाओ। प्रधान रक्षक ने आकर कहा कि शहजादी तुम्हें बुलाती है। कमरुज्जमा ने कहा कि मेरे वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से उसे ठीक कर दूंगा। शहजादे ने कलम दबात निकालकर एक पत्र लिखा जिसमें उनकी मिलन रात्रि का वर्णन था और उस पत्र को बदौरा की अंगूठी के साथ बदौरा के पास भेज दिया। बदौरा ने पत्र पढ़ा और अपनी अंगूठी पहचान ली और समझ गई कि यह मेरा प्रिय पुरुष है। उसने झटके से जंजीरें तोड़ डाली और दौड़ती हुई वहां आई जहां शहजादा बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान आलिंगनबद्ध हो गए। शहजादी की परिचारिका बुढ़िया ने दोनों को अंदर बैठाया। दोनों प्रेम की बातें करने लगे। बदौरा ने अपनी अंगूठी शहजादी को देकर कहा, तुम इसे अपने पास ही रखो और मैं भी तुम्हारी अंगूठी अपनी जान से भी प्यारी समझकर अपने पास रखूंगी। बदौरा के प्रधान रक्षक ने दौड़कर सम्राट को सूचना दी कि हकीम ने तो दूर ही से शहजादी को स्वस्थ कर दिया और अब वह बिल्कुल सामान्य रूप से बातचीत कर रही है। सम्राट तुरंत ही बदौरा के आवास में आया
और बेटी को पूर्ण स्वस्थ देखकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने बदौरा का हाथ कमरुज्जमा के हाथ में देकर कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं न हकीम हूं न तांत्रिक, मैं फारस देश के खलदान नामक भाग के बादशाह का पुत्र हूं। फिर उसने अपने प्रेम का सविस्तार वर्णन सम्राट के सन्मुख किया। सम्राट को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि इस वृत्तांत को स्वर्णाक्षरों में लिखवाकर शाही ग्रंथागार में रखवा दिया जाए। फिर उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां की जाए। कुछ दिनों में तैयारियां पूरी हो गईं और बदौरा का करुज्जमा के साथ विवाह हो गया। दोनों प्रेमियों की बड़े दिनों की मनोकामना पूरी हुई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। सम्राट ने कमरुज्जमा को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और उससे राज्य प्रबंध में सहयोग लेने लगा। किंतु यह आनंद उल्लास कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया। हुआ यह कि कमरुज्जमा ने एक रात यह स्वप्न देखा कि उसका पिता मरणासन्न है और रो रो कर कह रहा है कि हाय, मेरा इकलौता बेटा मुझसे बिछुड़ गया और उसके वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं। कमरुज्जमा यह स्वप्न देखकर चौंक उठा और दुख के मारे रोने लगा। उसके रोदन से उसकी पत्नी जाग गई और परेशान होकर पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो। कमरुज्जमा ने उसे बताया कि मैंने क्या सपना देखा है। शहजादी बदौरा समझ गई कि उसे अपने पिता की बहुत याद आएगी और उसका जी इस देश में नहीं लगेगा। उसने शहजादे को दिलासा दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाने का प्रबंध करूंगी। इससे दूसरे दिन उसने अपने पिता से कहा कि हम लोग 1 वर्ष के लिए देशाटन को जाना चाहते हैं। उसने खेदपूर्वक यह बात स्वीकार कर ली और बहुत से सेवक, घोड़े, हाथी, अशर्फिया और रत्नादि देकर कहा कि तुम लोग 1 वर्ष में वापस जरूर आ जाना। वह स्वयं भी कुछ दूर तक उनके साथ गया। अब यहाँ से कमरुज्जमा पर नई विपत्तियां पड़नी शुरू हो गईं। 1 महीने की यात्रा के बाद वे लोग एक विशाल वन के किनारे पहुंचे। कमरुज्जमा थक गया। उसने बदौरा से कहा कि कहो तो यहाँ डेरा डालकर कुछ समय तक आराम कर ले। बदौरा भी यही चाहती थी। उसने कहा कि मैं तुमसे भी अधिक थक गई हूँ। यहाँ तक कि यात्रा में हमारे बहुत से सेवक पीछे छूट गए हैं, वे भी हम लोगों के साथ आकर मिल जाएंगे। कमरुज्जमा की आज्ञा पाकर उसके सेवक फर्राशों ने सघन पेड़ों की छाया में तंबू लगा लिया। उनके अन्य साथी और सैनिक भी अपने तंबू तान बैठे। बदौरा गर्मी और थकन से बड़ी व्यथित थी। वह डेरे के सज जाने पर उसमें जाकर उसमें बिछे पलंग पर लेट गई और लेटते ही सो गई। कुछ समय के बाद बाहरी प्रबंध की देखभाल करके कमरुज्जमा भी वहां आया और पत्नी के बगल में लेट रहा। बदौरा ने लेटने से पहले अपनी कमर का पटका खोलकर वहीं पास में डाल दिया था। यह पटका रत्न जड़ित था और इसमें जरदोजी के काम का एक बटुआ भी बंधा था। कौतूहलवश शहजादे ने वह बटुआ उठाया तो मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई ठोस और कठोर सी वस्तु है। कमरुज्जमा ने बटुआ खोलकर उसे निकाला तो देखा कि वह एक बड़ा सा लाल था जिस पर कुछ यंत्र जैसा बना था। शहजादे को ताज्जुब हुआ कि बदौरा ने उसे सुरक्षा पूर्वक किसी पेटिका में न रखकर ऐसी बेपरवाही से क्यों फेंक दिया। वास्तव में यह यंत्र बदौरा की मां ने उसकी रक्षा के लिए दिया था। शहजादा उसे डेरे से बाहर लाया ताकि प्रकाश में उसके अक्षर पढ़ सके, किंतु तभी एक पक्षी उसे उसके हाथ से लेकर उड़ गया। शहजादे को बड़ी परेशानी हुई कि उसकी प्रिया की यह अमूल्य वस्तु उसके हाथ से ही निकली। उसने पक्षी का पीछा किया। पक्षी कुछ दूर जा बैठा। जब शहजादा उसके पास गया तो वह उड़कर फिर कुछ दूर जा बैठा। शहजादा फिर उसके पास पहुंचा तो पक्षी ने वह लाल निगल लिया और फिर कुछ दूर तक उड़कर बैठ गया। कमरुज्जमा इसी प्रकार उसका पीछा करता रहा। शाम तक वह पक्षी इसी प्रकार कमरुज्जमा को भटकाता रहा। कमरुज्जमा अपने लश्कर से दूर निकल गया था और उसे दिशा ज्ञान भी नहीं रहा। उसने पेड़ों के कुछ फल खाए और एक पेड़ की छांव में सो रहा। सवेरे उसने देखा कि वह पक्षी उसी पेड़ पर बैठा है। कमरुज्जमा ने उसे पकड़ना चाहा तो वह फिर उड़कर दूर जा बैठा। इसी प्रकार दूसरे दिन भी उस पक्षी ने कमरुज्जमा को दिन भर अपने पीछे दौड़ाया। वह बेचारा दिन भर पक्षी का पीछा करता और रात को किसी पेड़ के नीचे सो रहता। वह सोचता कि वापस जाऊं भी तो लश्कर का पता कहां मिलेगा। इससे अच्छा है कि इस पक्षी को पकड़कर इसके अंदर से मानिक निकाल लूं। 11वें दिन वह पक्षी एक नगर के समीप पहुंचा। कमरुज्जमा भी उसके पीछे पीछे चला। अब वह पक्षी तेजी से उड़ा और एक विशाल भवन के पीछे जाकर ऐसा लोप हुआ कि कमरुज्जमा के लाख ढूंढने पर भी वह दिखाई नहीं दिया। कमरुज्जमा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह नगर समुद्र के तट पर बसा था। कमरुज्जमा बहुत देर तक उस नगर की सड़कों
और गलियों में भटकता रहा ताकि किसी नागरिक से सहायता मांगे, किंतु वहां के किसी आदमी ने उससे बात ही नहीं की। अब वह बेचारा शहर से निकलकर समुद्र तट पर घूमने लगा। उसे एक बाग दिखाई दिया और उसके अंदर जाने को उद्यत हुआ, किंतु बाग के माली ने उसे देखकर बाग का फाटक बंद कर लिया। कमरुज्जमा को इससे आश्चर्य हुआ और उसने माली से पूछा कि तुमने मुझे देखकर फाटक क्यों बंद कर लिया? माली ने उत्तर दिया, यह मैंने इसलिए किया कि तुम मुसलमान हो, तुम परदेसी हो, इसलिए यहाँ की बातें नहीं जानते। यह देश प्रस्तर पूछकों का है। यहाँ के लोग मुसलमानों को उत्पीड़ित करना अपने धर्म का एक भाग समझते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तुम इतनी देर से यहाँ घूम रहे हो और किसी ने तुम्हें अब तक कोई यातना नहीं दी। इसे भगवान की तुम पर अति कृपा कहनी चाहिए। कमरुज्जमा की समझ में बिल्कुल न आया कि क्या करो। उसकी परेशानी को देखकर बूढ़े माली को दया आई। उसने कहा, खैर, तुम भूखे प्यासे और परेशान मालूम होते हो। चुपके से बाग के अंदर आ जाओ और मेरे झोपड़े में छुप कर बैठो और खा पी कर कुछ देर आराम करो। कमरुज्जमा ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और झोपड़े में जाकर कुछ खाया पिया और फिर माली के पूछने पर अपना सारा हाल बयान किया कि किस प्रकार वह दुष्ट पक्षी मुझे भटकता हुआ यहाँ ले आया है। अपना हाल सुनाते सुनाते वह रोने लगा कि न जाने अब मेरे प्यारी पत्नी से मेरी भेंट होगी भी या नहीं, और उसे लेकर अपने पिता से भी मिल पाऊंगा या नहीं। उसने कहा कि यह भी तो ठीक नहीं है कि मेरी पत्नी अब भी उसी वन में हो जिसमें मैं उन्हें छोड़ आया था। माली ने उसे बताया, मुसलमानों के देश यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 1 वर्ष की यात्रा करनी होती है उनमें जाने के लिए। उनमें से सबसे निकट का देश अवौनी है। अवौनी भी समुद्र तट पर है और वहां से लोग समुद्र के रास्ते आसानी से तुम्हारे पिता के खलदानी द्वीपों में पहुंच जाते हैं। साल में एक बार अवौनी का एक व्यापारी यहाँ आता है और अपने यहाँ की वस्तुएं यहाँ लाकर बेचता है और यहाँ की पैदावार खरीद कर वापस अपने देश को चला जाता है। वह कुछ दिन पहले ही आया था। तुम उस समय यहाँ होते तो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा देता और वह अपने जहाज पर तुम्हें अवौनी ले जाता, किंतु अब वह 1 वर्ष के बाद आएगा। तब तक तुम मेरे झोपड़े में आराम से रहो। हाँ, किसी से अपने मुसलमान होने का जिक्र न करना, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। कमरुज्जमा ने माली के प्रस्ताव को भी भगवान की दया समझा और वह उसके सहायक के रूप में जीवन यापन करने लगा। दिन भर वह बाघ की साज संवार करता और रात को बिस्तर पर लेटकर बदौरा की याद में आंसू बहाया करता। उसे 1 वर्ष बाद वहां से छुटकारे की तो आशा थी, किंतु बदौरा से मिलने की कोई उम्मीद कम ही रह गई थी। उधर बदौरा उस दिन नींद से उठी तो कमरुज्जमा को न देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। फिर उसने अपने पटके को देखा तो मालूम हुआ कि उसमें से बटुआ खोल लिया गया है। वह समझ गई कि शहजादा ही उसे देखने को ले गया होगा। रात होने पर भी शहजादा न लौटा तो वह बड़ी निराश हुई और रोने लगी। उसने क्रोध में यंत्र के निर्माता को खूब गालियां दी, जिसके कारण उसके प्रियतम पर यह विपत्ति पड़ी थी। लेकिन वह बुद्धिमती थी। उसने साहस नहीं खोया और तय कर लिया कि आगे क्या करना चाहिए। शहजादे के जाने का हाल 2-1 दासियों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। बदौरा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि वे किसी भी दशा में शहजादे के जाने का समाचार किसी को न दें। वह सोचती थी कि लश्कर वाली इस समाचार को सुनकर बगावत न कर दें और उसे कोई हानि न पहुंचाए। उसने खुद शहजादे के कपड़े पहने और उसी की तरह साज सज्जा की। फिर उसने लश्कर के लोगों के लिए आदेश पहुंचवाया कि कल सुबह अंधेरा रहते ही यहाँ से कूच कर दिया जाए। उसने अपनी पालकी में अपनी जगह एक दासी को बिठा दिया और स्वयं एक तीव्रगामी घोड़े पर सवार हो गई। शाही लश्कर के कूच करते ही मौका पाकर उसने एक अन्य दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वह कई मास तक कभी जल मार्ग और कभी थल मार्ग से यात्रा करती हुई, जिसके दौरान हर जगह अपने पति का पता लगाती जाती थी, अवौनी में पहुंची। उसने अपना नाम खलदान द्वीप का शहजादा कमरुज्जमा बताया था। अवौनी के बादशाह अशम्स को उसके आगमन का समाचार मिला तो वह उससे भेंट करने के लिए स्वयं ही सागर तट पर गया, जहां बदौरा के जहाज ने लंगर डाला था। अवौनी और खलदान देशों के बादशाहों में मैत्री के संबंध थे। बादशाह ने बदौरा को कमरुज्जमा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और आदर पूर्वक उसे अपने महल में ले आया और 3 दिन तक उसके सम्मान में कई भोज और समारोह किए। इसके बाद कमरुज्जमा रूपी बदौरा ने विदा की अनुमति चाही। अवौनी का बादशाह उसके रूप और चातुर्य पर मुग्ध था और चाहता था कि उसे अपने पास रखूं, लेकिन इस बात को सीधी तरह न कहकर उसने कहा, मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो कि मैं अब वृद्ध और अशक्त हो गया हूं।
और राज्य संचालन में मुझे कठिनाई होती है। मेरा कोई पुत्र नहीं है जो मेरी सहायता करे। मेरे केवल एक बेटी है जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान है। मैं चाहता हूं कि उसका विवाह उसी के अनुरूप किसी सुंदर और चतुर व्यक्ति के साथ करके निश्चिंत हो जाऊं। तुम हर तरह से उसके योग्य हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उससे विवाह कर लो और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओ। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? बदौरा बड़ी उलझन में पड़ी। सोचने लगी, यदि मैं वास्तव में पुरुष होती तो इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में आना नहीं था, लेकिन मैंने तो मजबूरी में यह वेश धारण किया है। मैं राजकुमारी के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? सुहाग रात ही में मेरा भेद खुल जाएगा और फिर सभी अपने परायों में मेरा न जाने कितना अपमान होगा। और अगर मैं विवाह से इनकार करती हूँ तो बादशाह नाराज हो जाएगा और नाराज होकर न जाने मुझ पर क्या क्या अत्याचार करे। संभव है आजीवन कारावास दे दे। अभी तक मेरे पति का भी पता नहीं चला है और मुझे उसका पता लगाना है। यह सब सोचकर उसने विवाह के लिए स्वीकृति इस शर्त पर दे दी कि 1 दिन का अवकाश दिया जाए, जिसमें साथ के लोगों की सलाह भी ले ली जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी और अपने सामंतों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मैंने इस नवागंतुक से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उन लोगों ने कहा कि आपका निर्णय अत्युत्तम है, अतएव बड़ी धूमधाम से कमरुद जमा बनी हुई बदौरा का विवाह अवोनी की शहजादी के साथ हो गया। इसके बाद बादशाह ने उतनी ही धूमधाम से अपने तथाकथित दामाद को युवराज बनाने की रस्म पूरी की और राज्य का प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। सभी सामंतों ने उसे भेंटें दी। रात को बदौरा को शहजादी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। बदौरा आधी रात तक ईश्वर की वंदना में लगी रही और जब शहजादी सो गई तो पलंग के किनारे खुद भी सो गई। अवोनी की रस्म थी कि बेटी का उसके पति से प्रथम संभोग होने पर बड़ी धूमधाम से समारोह किया जाता था। इसलिए दूसरे दिन बादशाह ने इशारे से अपनी बेटी से रात का हाल पूछा। शहजादी सिर झुकाकर बैठी रही। उसकी उदासी देखकर बादशाह समझ गया कि इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। उसने कहा, शायद तुम्हारा पति दिन के कामकाज के कारण कल रात को बहुत थक गया था, इसीलिए तुमसे बोला चाला नहीं। आज की रात देखो क्या होता है। लेकिन होना क्या था, उस रात भी बदौरा अलग थलग होकर लेटी रही। दूसरे दिन बादशाह को मालूम हुआ तो वह क्रोध से भर गया। वह कहने लगा, इस युवक में इतनी धृष्टता आ गई कि मेरी बेटी का अपमान कर रहा है। अगर आज रात भी वह इसी तरह अलग थलग रहा तो मैं कल उसे मृत्युदंड दूंगा। उससे छुटकारा पाने पर मेरी बेटी का दूसरा विवाह तो हो सकेगा। तीसरी रात को भी आधी रात तक ईश वंदना करने के उपरांत जब बदौरा शहजादी को सोता जानकर पलंग पर एक ओर लेटी तो शहजादी उठ बैठी और बोली, प्यारे, आखिर बात क्या है? 2 रातें हो गईं और तुमने मुझे स्पर्श करना तो क्या मुझसे बात तक नहीं की? मैं तो तुम पर जी जान से मुग्ध हूँ और तुम बात भी नहीं करते। मुझसे क्या अपराध हुआ है जो तुम क्रुद्ध हो? मुझ में कोई कमी है जिससे तुम असंतुष्ट हो? मेरे पिताजी कहते थे कि अगर बेटी आज रात को भी कुमारी रही तो दामाद को मरवा डालूंगा। बदौरा यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हुई किंतु चुप रही। वह सोच रही थी कि अपना असली भेद बताती हो तो बादशाह धोखेबाजी पर जरूर मुझे मरवा देगा और अगर चुप रहती हो तो भी उसकी कोपाग्नि में मुझे जल मरना ही होगा। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, प्राण प्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी पत्नी हो, हर प्रकार तुम्हें सुखी ही देखना चाहती हो। यह सुनकर बदौरा की अश्रुधारा बह निकली और उसे अशक्तता के कारण गशी आने लगी, किंतु उसने स्वयं को स्थिर किया और बोली, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारा बड़ा अपकार किया है। मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे ब्यौरेवार कहती हूँ। इसके बाद तुम्हें अधिकार होगा कि चाहे मेरी मजबूरी देखकर मुझे क्षमा कर दो या अपराधी समझकर मरवा डालो। उसने शहजादी को अपनी छाती खोलकर दिखाई और बोली, बहन, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूँ। मैं चीन के सम्राट की बेटी हूँ। अब अपना पूरा हाल कहती हूँ। ये कहकर बदौरा ने आरंभ से लेकर उस दिन तक की सारी आपबीती विस्तार पूर्वक शहजादी को सुनाई। फिर वह हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मेरे पति का पता न चले तुम मेरा यह भेद छुपाए रखो। मुझे पूरी आशा है कि उससे भेंट अवश्य होगी। जब वह आ जाए तो तुम भी उससे विवाह करके मेरे साथ सपत्नी बनकर रहना। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और बहनों की तरह आपस में प्रीतिपूर्वक रहेंगे। अवोनी की शहजादी बदौरा के साहस से बड़ी प्रभावित हुई और बोली, तुमने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम पुरुष के रूप में निश्चिंत होकर राजकाज करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।
सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन शहजादी ने अपनी दासियों को ऐसे इशारे दिए जिनसे स्पष्ट हो गया कि उसके साथ उसके पति ने संभोग कर लिया है। पहले भी रात में उसने ऐसी ध्वनियां की जिससे बाहर बैठी हुई दासियां समझे कि रात कार्य हो रहा है। अतएव दूसरे दिन खूब धूमधाम हुई। बद्वारा दिन भर राजकाज करती और रात को दोनों सहेलियां एक दूसरे का आलिंगन करके सो जाती। उधर कमरुज्जमा प्रस्तर पूजकों के देश में माली के साथ रहता हुआ मालीगिरी में दिन बिता रहा था। एक दिन माली ने कहा, आज यहाँ प्रस्तर पूजकों का महोत्सव है। आज के दिन यहाँ के लोग न खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आज वे मुसलमानों या किन्हीं अन्य धर्मावलंबियों को दुख भी नहीं देते। तुम आराम से नगर में घूमो और वहां के खेल तमाशे देखो। मैं भी अपने मित्रों के पास जा रहा हूं। मैं उनसे पूछूंगा कि अवोनी वाला जहाज कब छूटेगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए यथेष्ट खाद्य सामग्री उस पर रख दूं। यह कहकर माली समुद्र की ओर चल दिया। कमरुज्जमा का जी न चाहा कि नगर में जाकर वहां के खेल तमाशों में मन बहलाए। वह खाली समय पाकर अपनी पत्नी की याद में रोने लगा। कुछ देर में उसने स्वयं को संभाला और निरुद्देश्य इधर उधर देखने लगा। इतने में उसने देखा कि समीप के वृक्ष पर दो पक्षी आकर लड़ने लगे। काफी देर की लड़ाई के बाद उनमें से एक पक्षी मरकर नीचे गिर पड़ा और दूसरा उड़ गया। कुछ ही देर में उसी प्रकार के किंतु बड़े डील डौल वाले दो पक्षी आए और मृत पक्षी के सिर और दुम की ओर बैठकर सिर हिलाने लगे जैसे उसकी मृत्यु पर शोक कर रहे हो। फिर उन्होंने चोंचों और पंजों से एक गड़ा खोदकर मृत पक्षी को उसमें गाड़ा और उड़ गए। कुछ देर में वे उस पक्षी को, जिसने पहले पक्षी को मारा था, अपने पंजों में दबा लाए और उसे भूमि पर रखकर उन्होंने उसके पंख नोच डाले और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे उड़ गए। कमरुज्जमा ने कौतूहलवश मृत पक्षी के पास जाकर देखा तो उसे उसकी आंतों में कुछ चमकदार सी चीज दिखाई दी। उसने वह चीज निकालकर पानी से धोकर देखी तो वह वही यंत्र वाली मणि निकली जो उसके हाथ से निकल गई थी। उसे विश्वास हो गया कि अब उसका पत्नी से मिलन अवश्य हो जाएगा। दूसरे दिन माली ने उससे कहा कि फला पेड़ सूख गया है, उसे जड़ से खोद डालो। शहजादा कुल्हाड़ी लेकर उसे खोदने लगा। इसी काम में उसकी कुल्हाड़ी एक शिला से टकराई। उसने शिला हटाकर देखा तो एक सुंदर आवास पाया। उसमें तांबे के 50 पात्र रखे थे जो स्वर्ण के चूरे से भरे थे। कमरुज्जमा ने माली से जाकर कहा तो वह बोला, वह धन तुम्हारे भाग्य का है, तुम ही ले लो। 3 दिन बाद तुम्हारा अवोनी वाला जहाज छूटेगा। तुम इस स्वर्ण चूर्ण को भी ले जाओ, किंतु पात्रों को थोड़ा थोड़ा खाली करके जैतून का तेल भर देना, जिससे ये सुरक्षित रहे। जैतून का तेल मेरे पास बहुत है। अब कमरुज्जमा ने उससे कहा, वैसे तो यह धन तुम्हारा ही है, किंतु तुम अगर पूरा नहीं लेते तो आधा ही ले लो। माली ने यह बात स्वीकार कर ली। कमरुज्जमा ने प्रत्येक पात्र का आधा स्वर्ण चूर्ण निकाल लिया और उसे माली के घर के एक कोने में ढेर बनाकर रख दिया। उसने सोचा, ऐसा न हो कि यह यंत्र फिर हाथ से जाता रहे। अतएव एक पात्र को पूरा खाली करके उसकी तह में यंत्र रख दिया और ऊपर से स्वर्ण चूर्ण बिछा दिया और उस बर्तन पर निशान लगा दिया कि मणि निकालने में सुविधा रहे। यह प्रबंध करके वह निश्चिंत हुआ ही था कि माली की दशा खराब हो गई। सवेरे उस जहाज का कप्तान आया और पूछने लगा कि हमारे जहाज पर यहाँ से कौन जाने वाला है। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं ही जाने वाला हूँ। आप मेरी 50 हाड़ियां जैतून के तेल की, जिसके नीचे स्वर्ण चूर्ण भरा था, जहाज पर पहुंचवा दीजिए। जहाज के मल्लाह वे हाड़ियां ले गए। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं भी 2 दिन बाद आऊंगा। कप्तान ने जाने से पहले कहा कि जल्दी आना, क्योंकि वायु अनुकूल होते ही हम चल देंगे। कमरुज्जमा उतनी जल्दी न जा सका क्योंकि माली का रोग बढ़ता गया और दूसरे दिन वह मर गया। कमरुज्जमा उसकी लाश को वैसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने वहां के नागरिकों को इकट्ठा किया और उसे नहला धुलाकर उसका अंतिम संस्कार करवाने में कमरुज्जमा को कुछ अधिक समय लग गया। इससे निश्चिंत होकर उसने बाप को ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में रखी और फिर समुद्र तट पर देखने गया कि जहाज है या चला गया। जहाज वास्तव में उसके स्वर्ण चूर्ण से भरे पात्र लेकर जा चुका था। कमरुज्जमा को बहुत खेद हुआ, किंतु हो ही क्या सकता था। उसने कुछ और हाड़ियां खरीदी और माली के हिस्से का स्वर्ण चूर्ण उनमें भरकर उनमें ऊपर से जैतून का तेल रख दिया। इन्हें सुरक्षित स्थान में रखकर उसने बाग के मालिक को चाबी देने के बजाय खुद बाग में रहने लगा और माली की जगह स्वयं उसकी देखभाल करने लगा, क्योंकि अब तो उसे 1 साल और काटना ही था। उधर वह जहाज अनुकूल वायु पाकर शीघ्र ही अवोनी देश में पहुंचा। बद्वारा हर नए जहाज को देखती थी
कि शायद उसका पति उसमें आया हो। इस जहाज को भी देखने पहुंची। उसने बहाना बनाया कि मुझे जहाज से कुछ व्यापार की वस्तुएं खरीदनी है। उसने जाकर जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो और जहाज में क्या क्या माल है। कप्तान ने कहा कि जहाज पर हमेशा यात्रा करने वाले व्यापारी ही हैं और माल भी वही है जिसे यह जहाज साधारण तौर पर लाता है, अर्थात सादा और छपाईदार कपड़ा, जवाहिरात, सुगंधियां, कपूर, केसर, जैतून आदि। बदौरा को जैतून बहुत पसंद था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सारा जैतून और उसका तेल चाहिए और उसका मुंह मांगा दाम दे दिया जाएगा। सारा जैतून अभी उतरवाओ। कप्तान ने सारा जैतून उतरवाया और माल के दाम तो व्यापारियों को वही दे दिए, किंतु कप्तान ने कहा कि एक व्यापारी पीछे छूट गया है। उसकी जैतून के तेल से भरी 50 हाड़ियां भी मेरे पास हैं। बदौरा ने कहा, मुझे वह भी खरीदना है। तुम इसका दाम अगली बार जाने पर उस व्यापारी को दे देना। उसने उस माल का दाम भी पूछा। कप्तान ने कहा कि वह बहुत छोटा व्यापारी था, आप इस माल के 4,500 रुपये दे दें। बदौरा ने कहा, नहीं, जैतून के तेल के भाव ऊंचे हैं, तुम्हें इसके लिए 9,000 रुपये मिलेंगे, जो तुम इसके मालिक को अपना किराया काट कर दे देना। किसी निर्धन व्यापारी की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है। बदौरा की सुपुर्द वे हाड़ियां करके जहाज के कप्तान ने अन्य व्यापारियों का माल उतरवाया। बदौरा हाड़ियों को महल में ले गई और उन्हें खोलकर देखने लगी। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी आधी हाड़ियां स्वर्ण चूर्ण से भरी थी। एक हांडी की तह में उसे वही यंत्र मिला जिसके साथ उसका पति गायब हो गया था। वह उसे देखकर अचेत हो गई। दासियों ने बेदमुश्क का अरक और अन्य दवाएं छिड़ककर उसे प्रकृतस्थ किया। होश में आने पर वह बहुत देर तक उस यंत्र को चूमती और आंखों से लगाती रही। उसने दासियों के सामने तो कुछ न कहा, किंतु अपनी सहेली यानी अबोनी की शहजादी को एकांत में जैतून के तेल की हाड़ियों, स्वर्ण चूर्ण और मणि पर अंकित यंत्र का हाल बताया और कहा कि अब मुझे आशा हो गई है कि जिस प्रकार मेरे हाथ यह यंत्र वापस आया है, उसी प्रकार मेरा पति भी वापस आएगा। दूसरे दिन बदौरा फिर समुद्र तट पर गई और उसने उस जहाज के कप्तान को बुला भेजा और उसे उस व्यापारी का विस्तृत हाल पूछा जिसकी जैतून के तेल की हाड़ियां थी। कप्तान ने उसे बताया, वह है तो मुसलमान, किंतु प्रस्तर पूजकों के देश में रहता है। वह एक बूढ़े माली के साथ रहता है और उसी के साथ बाग में काम करता है। मैंने स्वयं बाग में उससे भेंट की थी। उसने कहा था कि मेरा माल जहाज पर ले चलो और कुछ समय के पीछे मैं भी आता हूँ। मैंने 2-3 दिन तक उसकी प्रतीक्षा की, किंतु न मालूम क्या कारण हो गया कि वह नहीं आया। मैंने मजबूरी में जहाज का लंगर उठा दिया, क्योंकि बाद में अनुकूल वायु न रहती। अब बदौरा ने अपने युवराज और मंत्री होने के अधिकार का प्रयोग किया। उसने सारे व्यापारियों और कप्तान का माल जहाज से उतरवाकर जब्त कर लिया और कप्तान से बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि उस आदमी को न लाकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। मुझे खजांची से मालूम हुआ कि वह आदमी हमारा लाखों का देनदार है और भगा हुआ है। तुम तुरंत ही जहाज को वापस ले जाओ और उस व्यक्ति को लेकर मेरे सुपुर्द करो। जब तक तुम यह न करोगे, तुम्हारा और अन्य व्यापारियों का माल नहीं छोड़ा जाएगा। यह भी समझ लो कि अगर तुम उसे यहां न लाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब देर न करो, तुरंत प्रस्तर पूजकों के देश की ओर रवाना हो जाओ, क्योंकि उधर जाने के लिए वायु अनुकूल है। कप्तान बेचारा जहाज लेकर तुरंत ही प्रस्तर पूजकों के देश की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में वह वहां पहुंच गया। उसने जहाज का लंगर डाला और एक नाव पर कुछ खलासियों को लेकर बैठा तो तट पर उतरा। बाग बस्ती के किनारे था। वहां जाकर उसने आवाज दी कि दरवाजा खोलो। कमरुज्जमा कई रातों से बदौरा की याद और माली की मृत्यु से दुखी होकर ठीक से सोया नहीं था। वह इस समय सो रहा था। लगातार आवाजों और दरवाजा भड़बड़ाई जाने से वह उठा और द्वार खोलकर उसने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो? कप्तान और उसके साथ के खलासियों ने इसकी बात का कोई उत्तर न दिया। वे एक साथ उस पर टूट पड़े और उसके लाख चीख पुकार करने पर भी वे लोग उसे अपने जहाज पर ले गए और यह काम पूरा होते ही उन्होंने जहाज का लंगर उठा दिया। जब जहाज चल पड़ा तो कमरुज्जमा से पूछा कि अब तो मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है? तुमने मुझे पकड़कर क्यों जहाज पर चढ़ाया है और अब मुझे कहां लिए जा रहे हो? कप्तान ने कहा कि तुम पर अबोनी के बादशाह का लाखों का कर्ज है और हमें आदेश है कि तुम्हें पकड़कर शीघ्रातिशीघ्र अबोनी के बादशाह के सामने पेश करें। कमरुज्जमा ने कहा, भाई, जरूर उसे कोई भ्रम हुआ है। मैंने कभी उस बादशाह की सूरत भी नहीं देखी है। ये कैसे संभव है कि मैंने उसका लाखों का आरारण लिया हो
कप्तान ने कहा, हम तो उस बादशाह के आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ होने वाले न्याय अन्याय का फैसला नहीं कर सकते, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह बादशाह बहुत ही न्यायप्रिय है, और यदि उसने वास्तव में भ्रमवश ही तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और तुम वास्तव में निरपराध हो, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा और तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा। कम से कम यात्रा के दौरान तुम्हारी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आदेश मिला है। जहाज कुछ ही दिनों में अभोनी द्वीप में पहुंच गया। कप्तान ने तट पर पहुंचते ही युवराज बनी हुई बदौरा को समाचार भिजवाया कि आपका देनदार कैदी आ गया है। कुछ देर में वह खलासियों के बीच गिरे हुए कमरुज्जमा को लेकर युवराज के पास पहुंचा। बदौरा उसे मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़ों में देखकर दुखी हुई। उसका जी चाहा कि दौड़कर पति से लिपट जाए, किंतु यह सोचकर रुक गई कि सब लोगों के सामने रहस्य उद्घाटन ठीक ना होगा। उसने कमरुज्जमा को एक सरदार को सौंपा और कहा कि इसे नहला धुलाकर ठीक तरह के कपड़े पहनाओ और कल सुबह मेरे पास लाओ। दूसरे दिन जब कमरुज्जमा को उसके पास भेजा गया तो बदौरा ने कप्तान और व्यापारियों का सारा माल वापस कर दिया और साथ ही कप्तान को खिलत, सम्मान वस्त्र और 2500 रुपए का पारितोषिक भी दिया। उसने कमरुज्जमा को भी एक उच्च राजपद दिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने लगी। कमरुज्जमा बिल्कुल न पहचान सका कि यही उसकी पत्नी है और उसे अपने कृपालु स्वामी की तरह मानता रहा। एक रात को बदौरा ने उसे यंत्रयुक्त मणि दिखाकर कहा, तुम तो बहुत सी विद्याएं जानते हो, इसे देखकर बताओ कि यह क्या चीज है और इसे अपने पास रखने का फल श्रेष्ठ होगा या नेष्ठ। कमरुज्जमा को वह यंत्र देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह इस जगह कैसे आ गया। उसने कहा, मेरे मालिक, यह चीज बहुत ही अशुभ है। यह पहले मेरे हाथ आई और इसके कारण मुझ पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और इसने लगभग अधूरा कर दिया। इसी के कारण मेरी पत्नी मुझसे छूट गई, जिसके वियोग में मैं रात दिन तड़पता रहता हूं। अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं तो आपको भी मुझ पर दया आएगी। बदौरा ने कहा, तुम्हारी कहानी को विस्तार पूर्वक बाद में सुना जाएगा। अभी तुम कुछ देर यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मुझे कुछ देर के लिए विशेष काम है। ये कहकर वह अंदर वाले कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने रानियों जैसे वस्त्र पहने और कमर में वही पटका बांधा जिसमें से खोलकर कमरुज्जमा उसका बटुआ ले गया था, और फिर से बटुए में से यंत्र खचित मणि को निकालकर देखने लगा था, जिसके बाद पक्षी उसे ले भाग था। कमरुज्जमा ने इस वेश में अपनी पत्नी को पहचान लिया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कहने लगा, यहाँ के युवराज की सेवा मुझे कितनी फली कि इतने समय बाद मैं अपनी प्राणप्रिया से मिल सका हूं। बदौरा हंसकर कहने लगी, युवराज को भूल जाओ, वह तुम्हें अब दिखाई न देगा, क्योंकि मैं ही युवराज बनी हुई थी। ये कहने के बाद उसने कमरुज्जमा से बिछुड़ने के दिन से लेर उस दिन तक का पूरा हाल कहा। कमरुज्जमा ने भी विस्तार से बताया कि उस दिन से लेकर यहाँ आने तक मुझ पर क्या बीती। इसके बाद वे दोनों पलंग पर जाकर आराम से एक दूसरे की बाहों में निद्रामग्न हो गए। सुबह बदौरा ने नहा धोकर जनानी पोशाक पहनी और अभोनी के बादशाह को अपने महल में बुला भेजा। बादशाह को अपने दामाद के बजाय एक सुंदरी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बेटी, तुम कौन हो और मेरा दामाद कहाँ गया है? बदौरा मुस्कुराकर बोली, पृथ्वीनाथ, मैं कल तक आपका दामाद और इस राज्य का युवराज थी। आज मैं चीन के बादशाह की बेटी और खलदान देश के राजकुमार की पत्नी हूँ। आप कृपया धैर्यपूर्वक मेरा वृत्तांत सुने, जो बड़ा ही विचित्र है। फिर उसने अपनी कहानी आद्योपांत कही और अंत में कहा, हम सब मुसलमान हैं। हमारे धर्म में कोई भी पुरुष दूसरा विवाह करता है तो उसकी पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या जागती है। मैं शहजादे की पहली पत्नी हूँ। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अपनी बेटी को मेरे पति से ब्याह दे। उसका मेरे साथ जो विवाह हुआ था वह झूठा था। बादशाह को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कमरुज्जमा को देखने की इच्छा की। बदौरा ने उसे लाकर उपस्थित किया। बादशाह उसे देखकर खुश हुआ और बोला, बेटे, अभी तक हम इसे अपना दामाद मानते थे। हमें नहीं मालूम था कि यह तुम्हारी पत्नी और चीन देश की राजकुमारी है। अब मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी की भी यही इच्छा है। तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी हियातुन्नफ्स का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। तुम उससे शादी करके इस राज्य का शासन संभालो। कमरुज्जमा ने कहा, चाहता तो मैं यह था कि अपने देश को जाऊं, किंतु आपकी और बदौरा की जो इच्छा होगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। अतएव उसका विवाह धूमधाम के साथ अबोनी की शहजादी के साथ हो गया।
और दोनों स्त्रियां आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगी। कमरुज्जमा बारी बारी से दोनों के पास जाता और विहार करता और किसी पत्नी को दूसरी पत्नी के विरुद्ध शिकायत का मौका नहीं देता था। भगवान की दया से एक ही वर्ष में उन दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कमरुज्जमा ने उनके जन्मोत्सव पर लाखों रुपया खर्च किया। बदौरा के पुत्र का नाम रखा गया अमजद और अबौनी की शहजादी के बेटे का नाम असद हुआ। दोनों भाई बड़े हुए तो उन्हें कई योग्य शिक्षकों से प्रत्येक विषय की शिक्षा दिलवाई गई। बचपन में तो वे एक साथ खेले कूदे ही थे, बड़े होने पर भी उनकी परस्पर प्रीति और बढ़ी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें अपनी माताओं के पृथक पृथक महलों में न रखा जाए, बल्कि एक अलग महल में दोनों को एक साथ रखा जाए। कमरुज्जमा ने यह बात मान ली। जब वे 19 वर्ष के हुए और राज्य प्रबंध संभालने योग्य हुए तो कमरुज्जमा ने तय किया कि जब वह खुद शिकार के लिए जाया करे तो बारी बारी से दोनों शहजादों के सुपुर्द राज्य प्रबंध कर जाया करे। एक खास बात यह थी कि दोनों रानियां अपने सगे बेटों से सौतेले बेटों को अधिक चाहती थी, यानी बदौरा को असद अधिक प्रिय था और हियातुन्नफ्स को अमजद। वे दोनों भी अपनी माताओं से अधिक विमाताओं को मानते थे, किंतु यही बात आगे जाकर स्त्रियों के वैमनस्य का कारण बन गई। दोनों यह चाहने लगी कि अपने पुत्रों का मन उनकी विमाताओं यानी अपनी सौतों की ओर से फेर दें। एक दिन बदौरा का पुत्र अमदज राजसभा से उठकर अपने महल को जा रहा था कि एक गुलाम ने उसे एक पत्र दिया जो उसकी विमाता ने लिखा था। ये पत्र पढ़कर उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने तलवार निकालकर गुलाम के 2 टुकड़े कर दिए। उसने पत्र अपनी माँ बदौरा को दिखाया। वह भी उसे पढ़कर बहुत बिगड़ी और कहने लगी कि हियातुन्नफ्स ने मेरे बारे में जो लिखा है बिल्कुल बकवास है और तुम भी अब मेरे सामने न आओ। अमजद ने अपने महल में जाकर सारा हाल अपने भाई असद से कहा। उसे भी यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन असद राजसभा से महल को जा रहा था कि एक बुढ़िया को मार डाला और अपनी माँ के महल में जाकर उसे बदौरा के पत्र की बात बताई। वह यह सुनकर बहुत बिगड़ी और बोली, बदौरा ने तो बकवास की ही है, तेरा भी दिमाग फिर गया है। बेचारी बुढ़िया को बेकसूर ही मार डाला, अब तो मेरे सामने मत आना। वास्तव में इन स्त्रियों ही ने एक दूसरे के नाम से पत्र लिखकर अपने बारे में निराधार आरोप लगाए थे ताकि विमाताओं की ओर से पुत्रों का मन फिर जाए। किंतु जब ऐसा न हुआ तो दोनों को भय हुआ कि बेटों ने अगर बादशाह कमरुज्जमा के शिकार से लौटने पर यह बात कह दी तो स्वयं उन दोनों यानी बदौरा और हियातुन्नफ्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब दोनों ने मिलकर सलाह की कि इन नालायक बेटों को किस तरह ठिकाने लगाया जाए कि स्वयं उनके प्राण बचे। कमरुज्जमा के शिकार से लौटने पर दोनों ने एक साथ ही बड़ी रोनी सूरत बनाकर भेंट की। उसके पूछने पर दोनों ने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटों ने हम दोनों पर निराधार आरोप लगाए हैं, जिससे लज्जावश हमारा डूब मरने को जी करता है। कमरुज्जमा भी क्रोध में अंधा हो गया और उसने कहा कि ऐसे नालायकों को जो अपनी माओ ही को लांछित करें, जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपने एक विश्वस्त सरदार जिंदर से कहा कि तुम इन दोनों को रात ही रात किसी जंगल में जाकर मार डालो और कल सुबह मुझे कोई चिन्ह दिखाओ जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यह दोनों मार डाले गए हैं। जिंदर शाम को कोई बहाना बनाकर दोनों को जंगल में ले गया और वहां उन्हें बताया कि बादशाह का आदेश है कि आप दोनों का मैं वध करूं। दोनों ने कहा कि अगर उनकी यह इच्छा है तो तुम जरूर हमें मारो, लेकिन दोनों ही कहने लगे कि मुझे पहले मारो। जिंदर ने यह समस्या इस तरह हल की कि दोनों को एक चादर में बांध दिया ताकि एक ही वार से दोनों खत्म हो जाएं। फिर उसने तलवार निकाली। तलवार की चमक देखकर जिंदर का घोड़ा बिदक कर भागा। जिंदर ने सोचा कि यह तो बंधे ही हैं, कहाँ जाएंगे, पहले अपना घोड़ा पकड़ लाऊं। वह घोड़े के पीछे दौड़ा। इसी भाग दौड़ और चीख पुकार में एक झाड़ी में सोता हुआ एक शेर जागकर बाहर निकल आया और जिंदर के पीछे पड़ गया। उधर जब जिंदर को लौटने में देर हुई तो उन दोनों ने कहा कि न जाने उस पर क्या मुसीबत पड़ी है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसे कब तक बंधे रहेंगे। यह सोचकर दोनों ने जोर लगाकर चादर खोली और अमजद ने जिंदर की तलवार उठाई और दोनों उधर दौड़े जिधर जिंदर और उसका घोड़ा गया था। कुछ दूर जाकर देखा कि एक शेर जिंदर पर सवार है और मारना ही चाहता है। अमजद ने शेर को ललकारा और वह अमजद पर झपटा। अमजद ने एक ही बार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। उधर असद दौड़ कर गया और जिंदर का घोड़ा ले आया। जिंदर को उठाकर और उसके कपड़ों की धूल झाड़कर दोनों शहजादों ने उससे कहा कि अब तुम पिताजी के आदेश का पालन करो। जिंदर ने दोनों की ओर देखा, शेर की लाश को देखा और दोनों के पैरों पर गिर पड़ा और बोला,
मेरे मालिकों, आपने मेरे प्राण बचाए और मैं आपके प्राण लूं? ये तो हरगिज नहीं हो सकता। किंतु आप लोग एक दया करें कि अपना एक ऊपरी वस्त्र दें, जिसे इस शेर के लहू में डुबोकर मैं बादशाह को आपके मरने का प्रमाण दूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादशाह मुझे और सारी कुटुंबियों को मार डालेगा। आप लोग यहाँ से किसी अन्य देश को चले जाइए। उन दोनों ने ऐसा ही किया जैसा जिंदर ने कहा था। जिंदर उनके खून से सने कपड़े लेकर कमरुज्जमा के पास गया। इन वस्त्रों को देखकर बादशाह को कोप की जगह पश्चाताप का बोध होने लगा कि इतने सुंदर और बुद्धिमान शहजादों को मैंने खुद ही मरवा दिया। उनके वस्त्रों की जेबों में वे पत्र भी मिले जो उन्हें भिजवाए गए थे। कमरुज्जमा अपनी दोनों पत्नियों की हस्तलिपि पहचानता था और समझ गया कि दोनों स्त्रियों ने शहजादों को छला है। उसे अब और भी दुख हुआ कि निर्दोष राजकुमारों को मरवा डाला। वह रंज के मारे पछाने खाने लगा और कहने लगा कि मुझ जैसा अत्याचारी पिता भी इस संसार में कहाँ होगा, क्योंकि मैंने अपनी दुष्ट पत्नियों के बहकावे में आकर अपने बेटों को मरवा दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि इन स्त्रियों का मुंह कभी न देखूंगा। उसने अपनी दोनों रानियों को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डलवा दिया। इस पर भी उसके चित्त को शांति न थी और वह रात दिन अपने बेटों के वियोग में रोया करता। इधर वे दोनों भाई जंगल में भटकते रहे और फल फूल खाकर जीवन यापन करते रहे। रात को आधे समय एक भाई सोता और दूसरा पहरा देता, ताकि कोई वन्य प्राणी हमला न कर दे। शेष रात को दूसरा भाई पहरा देता और पहला सोता। 1 मास तक इसी तरह चलते चलते वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। फिर वे उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी। असद अत्यधिक थक गया और वहीं गिर गया। अमजद साहस करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां पर फलों से लदा हुआ एक अनार का पेड़ था और एक मीठे पानी का स्रोत था। वह असद को सहारा देकर पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां दोनों ने पानी पिया, अनार खाए और 3 दिन वहां आराम किया। फिर वे पहाड़ की चोटी पर बने समतल मार्ग पर चलने लगे और इसी प्रकार चलते रहे। फिर रास्ता नीचे जाता दिखाई दिया। वे उस पर से उतरने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें दूर पर एक नगर बसा हुआ दिखाई दिया। अमजद ने कहा कि हम दोनों ही चलें। असद बोला, यह ठीक नहीं है। संभव है वहां कोई खतरा हो। जाना पहले एक ही को जाना चाहिए। कम से कम एक तो सुरक्षित रहेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं और हम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूं। यह कहकर वह नगरी की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक बूढ़ा मिला। उसने पूछा, बाबा, यहाँ का बाजार कहाँ है? मुझे अपने और अपने भाई के लिए भोजन खरीदना है। बूढ़ी ने पूछा कि क्या तुम परदेसी हो? उसने कहा कि हाँ। बूढ़ी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, बेटा, तुम बाजार की चिंता छोड़ दो, मेरे घर चलो। वहां प्रचुर खाद्य सामग्री है। तुम खुद भी पेट भर खाना और अपने भाई के लिए भी जितनी चाहना ले जाना। यह कहकर वह छली बूढ़ा उसे अपने विशाल मकान में ले गया। असद ने देखा कि 40 बूढ़े अग्नि के चारों ओर बैठे उपासना कर रहे हैं। असद घबराया कि यह अग्नि पूजक धोखे से मुझे यहाँ ले आया है और मेरा न जाने क्या करेगा। उस बूढ़ी ने अपने साथियों से कहा कि अग्निदेव हम पर प्रसन्न है। उन्होंने अपनी भेंट के लिए हमारे हाथ में इस मुसलमान को पहुंचाया है। फिर उसने गजवान गजवान पुकार कर कई आवाजें दी। इस पर एक लंबा चौड़ा हबशी आया। बूढ़े के इशारे पर उसने असद को जमीन पर पटक दिया और बांध दिया। बूढ़ी ने कहा, इसे ले जाकर तहखाने में रखो और मेरी बेटियों बुस्तान और कैवाना के सुपुर्द कर दो। उन्हें मेरा यह आदेश भी देना कि वे दिन में कई बार इसकी पिटाई किया करें और 24 घंटे में एक बार 2 छोटी रोटियां और 1 लोटा पानी दे दिया करें, ताकि यह मरे नहीं। साल भर बाद अग्निदेवता के बलिदान का दिन आएगा। तब हम इसे जहाज पर चढ़ाकर ज्वालामुखी पर्वत को ले जाएंगे और अग्निदेवता के सामने इसकी बलि देंगे। गजवान के आदेशानुसार असद को तहखाने में डाल दिया। वहां बोस्तान और कैवान अक्सर आती और असद को खूब पीटती, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता। वे दोनों उसे रोटी के कुछ टुकड़े और 1 लोटा पानी भी रोज दे देती, जिससे उसके प्राण बच रहते। असद को अपनी इस दुर्दशा पर बहुत दुख था, किंतु साथ ही उसे यह संतोष भी था कि अकेले मुझी पर मुसीबत है, मेरा भाई अमजद तो इससे बचा हुआ है। उधर अमजद ने शाम तक असद के आने की राह देखी। रात को उसे बड़ा दुख हुआ और उसने समझ लिया कि असद किसी मुसीबत में फंस गया है। किसी तरह उसने रात काटी और सुबह उठकर शहर को चला कि भाई का पता लगाए। उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि शहर में मुसलमान इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। एक मुसलमान को रोककर उसने पूछा कि यह कौन सा नगर है? उसने कहा, तुम परदेसी हो, यहाँ कहाँ आप फंसे? यह अग्निपूजा नगर है।
क्योंकि यहाँ सब अग्नि पूजक रहते हैं। अमजद ने पूछा कि अवनी नगर यहाँ से कितनी दूर है। उसने कहा, जलमार्ग सरल है, इससे वहां 4 महीने में पहुंच जाते हैं। थल मार्ग में कठिनाइयां हैं, लेकिन उसमें 2 महीने ही में पहुंच जाते हैं। अमजद आश्चर्य से सोचने लगा कि मैं तो 1.25 महीने ही में यहां पहुंच गया। फिर उसने सोचा कि मेरी तरह इस बीहड़ रास्ते से कौन जाता होगा। सूचना देने वाले को जल्दी थी, वह अपने काम में चला गया। अमजद घूमता फिरता एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। वह भी मुसलमान था। अमजद ने उसे अपनी कठिन यात्रा और अपने भाई के गुम होने की बात कही। दर्जी ने कहा, अगर तुम्हारा भाई किसी अग्नि पूजक के हाथ में पड़ गया तो उसकी जान बचना मुश्किल है। तुम खुद अपनी जान की फिक्र करो। वह उसके साथ रहने लगा। 1 महीना इसी प्रकार बीता। अमजद दर्जी का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था कि उसे एक अत्यंत रूपवती स्त्री मिली। उस स्त्री ने उसे एक ओर ले जाकर और अपने मुंह से नकाब उठाकर कहा, मेरे प्यारे, तुम किस देश के वासी हो? कब से यहां पर हो? इस समय कहां जा रहे हो? अमजद उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और बोला, जा, तो मैं अपने महल को रहा था, किंतु अब तुम जहां ले जाओगी वहीं चला चलूंगा। स्त्री ने कहा, मैं प्रतिष्ठित परिवार की स्त्री हूं। हम लोग अपने प्रेमियों को अपने घर नहीं ले जाते, प्रेमी ही हम लोगों को अपने घर ले जाते हैं। अमजद सोचने लगा कि मैं इसे कहां ले जा सकता हूं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अगर मैं दर्जी के यहां इसे ले जाता हूं तो वह क्या करेगा? इसलिए उसने स्त्री को कोई उत्तर न दिया और दर्जी के घर की ओर चल पड़ा। किंतु वह निर्लज्ज स्त्री भी उसके पीछे हो ली। अमजद ने सोचा कि इसे भटकाना चाहिए, इसलिए वह गलियों में चक्कर लगाने लगा, किंतु उस स्त्री ने पीछा न छोड़ा। अंततः वह थककर एक गली में ऐसे मकान पर पहुंचा जहां सामने चबूतरे पर चौकियां बिछी थी। वह थककर एक चौकी पर बैठ गया। स्त्री भी वहीं बैठ गई। स्त्री ने पूछा कि क्या तुम्हारा महल यही है? अमजद फिर चुप रहा। स्त्री बोली, प्रियतम, बाहर क्यों बैठे हो? ताला खोलकर अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने बहाना बनाया कि महल की ताली मेरे दास के पास है, जो बाजार चला गया है ताकि मेरे लिए भोजन लाए। वह सोचता था कि स्त्री उससे ऊब कर चली जाएगी, किंतु वह वहीं डटी रही। कुछ देर बाद वह कहने लगी, तुम्हारा गुलाम बड़ा लापरवाह आदमी है, इतनी देर तक बाजार से नहीं आया। जब आए तो उसे खूब सजा देना। अमजद ने उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से हाँ कर दी। कुछ देर बाद स्त्री दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ने लगी। अमजद ने कहा, ताला क्यों तोड़ रही हो? उसने कहा कि आखिर घर तो तुम्हारा ही है, एक ताला खराब हो जाएगा तो कौन बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमजद सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ी हुई तो यह तो औरत है, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे को सब लोग पकड़ेंगे। उसने सोचा कि चुपके से चल दे, किंतु वह स्त्री अंदर जाकर फिर बाहर आई और कहने लगी कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने कहा कि मैं अपने गुलाम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस औरत ने कहा, प्रतीक्षा तो अंदर बैठकर भी हो सकती है, बाहर बैठकर प्रतीक्षा करना क्या जरूरी है? विवश होकर अमजद को अंदर जाना पड़ा। उसने देखा कि मकान बहुत ही साफ सुथरा और लंबा चौड़ा है। दोनों कुछ सीढ़ियां चढ़कर बैठक वाली दालान में गए। वह दालान बहुत साफ सुथरी और सुरम्य वस्तुओं से सजी हुई थी। एक ओर कई सुंदर पात्रों में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे और दूसरी तरफ फलों और मेवों के पात्र थे। एक ओर शीशे की सुराहियों में सुवासित मदिरा भरी थी और मदिरा पान के लिए कई सुंदर प्याले थे। अमजद सोचने लगा कि यह किसी रईस का मकान है और किसी समय भी उसके नौकर चाकर आकर मेरी पिटाई करेंगे। वह तो इस चिंता में था और स्त्री उससे कहने लगी, प्यारे, तुम तो कहते थे कि तुमने गुलाम को खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार भेजा है। यहाँ तो इतना उत्तम उत्तम सामान रखा हुआ है। मालूम होता है तुम्हारा गुलाम यह भोजन फल आदि रखकर कहीं और चला गया है, और तुम कहीं इसलिए तो उदास नहीं बैठे हो कि यह सब किसी और सुंदरी के लिए था और मैं बीच में आ गई। तुम चिंता न करो, मैं उसके आने पर आपत्ति भी न करूंगी और उसे मना भी लूंगी, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तीनों मिलकर आनंद मनाएंगे। अमजद ने हंसकर कहा, कोई और स्त्री नहीं आएगी, लेकिन यह भोजन मेरे खाने योग्य नहीं है। मेरे विश्वासों के अनुसार यह अपवित्र है। मेरा गुलाम मेरे लिए पवित्र भोजन लाता होगा, मैं इसीलिए कुछ खा नहीं रहा हूं। किंतु वह स्त्री लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार न थी। उसने भोजन करना आरंभ कर दिया। 2-4 ग्रास खाकर उसने शराब का प्याला भरकर पिया और एक प्याला अमजद को दिया। उसने विवश होकर उसे पी लिया।
वह यह भी सोचने लगा कि अच्छा हो कि गृह स्वामी के सेवकों के आने के पहले हम लोग खा पी कर चल दें, वरना बड़ी बदनामी होगी। इसलिए वह थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खाने लगा, किंतु वह स्त्री आराम से खा पी रही थी। इतने में घर का मालिक आता दिखाई दिया। स्त्री उसे न देख सकी क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अमजद ने उसे देख लिया और उसे चिंता बढ़ी कि अब क्या होगा, किंतु गृहस्वामी ने उसको संकेत दिया कि चिंता न करो और आराम से खाओ पियो। वास्तव में घर का स्वामी शाही घुड़साल का प्रधान अधिकारी था। उसका नाम बहादुर था। उसके निवास का मकान दूसरा था। इस घर में वह आमोद प्रमोद के लिए आया करता था। उस दिन उसके अपने कुछ मित्रों को भोज पर बुलाया था और इसीलिए सारा सामान ला रखा था, किंतु बाहर से आने पर ताला टूटा देखा और अंदर एक आदमी और एक औरत को मौज मस्ती करते देखा तो छुप कर देखने लगा कि आगे क्या होता है। अमजद लघु शंका के बहाने उठा और बहादुर से आकर धीमे धीमे बात करने लगा। उसने सारा हाल उसे बताया। बहादुर ने कहा, शहजादे आप चिंता न करें, मुझे विश्वास हो गया कि आप निर्दोष हैं। मेरा तो इसके अलावा दूसरा घर है जहां मैं निवास करता हूं और इस घर में कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए आता हूं। मैं तो वैसे भी आपका सेवक हूं। मैं कुछ देर में गुलामों के से कपड़े पहन कर आता हूं। आप मुझ पर नाराज हो, बल्कि मुझे मारें भी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। आप रात भर उस स्त्री के साथ सहवास करें और सवेरे इसे कुछ दे दिलाकर विदा करें। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि किसी शहजादे ने मेरे घर पर पधार कर उसे पवित्र किया। आप जाकर रुचिपूर्वक भोजन करें। शहजादा यह सुनकर अंदर आ गया और खाने पीने लगा। बहादुर घर के बाहर गया क्योंकि आमंत्रित मित्र आ पहुंचे थे। उसने उनसे बहाना बनाया कि एक अपरिहार्य कारण से दावत स्थगित करनी पड़ी है। मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मित्रगण बाहर ही से वापस लौट गए। इधर बहादुर गुलामों जैसे कपड़े पहनकर आया और शहजादे के पैरों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। अमजद ने बनावटी क्रोध में कहा कि तुम सुबह के गए थे, अभी तक कहां मर रहे थे। बहादुर फिर क्षमा याचना करने लगा। अमजद ने कहा कि मैं आज तेरी पिटाई के बगैर नहीं मानूंगा। यह कहकर वह उठा और एक छड़ी उठाकर 2-4 बार बहादुर को हल्की चोटें दी। स्त्री ने कहा, इस तरह मारने से इसकी समझ में कुछ आएगा? देखो सजा ऐसी दी जाती है। यह कहकर उसने 4-6 छड़ियां पूरे जोर से मारी और बहादुर बिलबिला उठा और चिल्लाकर रोने लगा। अमजद ने उस स्त्री के हाथ से छड़ी छीन ली और बोला, रहने दो, आखिर वह भी आदमी है, जानवर तो नहीं जो इतनी बेदर्दी से मार रही हो। बहादुर आंसू पोंछता हुआ उठ खड़ा हुआ और गुलामों की तरह दोनों को मदिरा पात्र भर भर कर देने लगा। जब वह दोनों अच्छी प्रकार खा पी चुके तो उसने एक कमरे में दोनों की शैया तैयार की ताकि रात को उस पर सोए। शाम होने पर उसने सारे घर में दिए जलाए। काफी रात होने पर जब शहजादा और स्त्री अपने कमरे में गए तो वह खुद बाहर दालान में अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि जरूरत होने पर शहजादा उसे बुला सके। दुर्भाग्यवश बहादुर सोते समय बड़े जोर से खर्राटे भरता था। स्त्री को असुविधा हुई तो उसने कहा कि तुम अभी जाकर उस बदतमीज गुलाम का सिर काटो, वह तो रात भर सोने नहीं देगा। अमजद ने समझा कि वह नशे में बहक कर ऐसा कह रही है। वह बोला, खर्राटे भरना तो ऐसा अपराध नहीं है जिस पर किसी की गर्दन मारी जाए। मुझे तो पहले ही उस पर तरस आ रहा है कि तुमने उसे ऐसी क्रूरता से मारा। वह बोली, तुम्हें मेरा ज्यादा ख्याल है या एक तुच्छ गुलाम का? मैं दिल से चाहती हूं कि उसे मार डाला जाए। आखिर एक गुलाम ही तो है। अगर तुम नहीं मारते तो मैं खुद जाकर उसकी गर्दन अलग करती हो। अमजद ने सोचा कि किसी तरह बहादुर की जान तो बचानी ही चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन वह मेरा गुलाम है, उसे मैं ही मारूंगा, तुम नहीं। यह कहकर उसने स्त्री के हाथ से तलवार ले ली। स्त्री उसके आगे आगे यह देखने को चली कि अमजद वास्तव में उसे मारता है या यूं ही छोड़ देता है। सोते हुए बहादुर के पास पहुंचकर अमजद ने तलवार निकाली और 2 कदम पीछे हटकर बहादुर के बजाय उस स्त्री की गर्दन पर ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि उसकी लाश 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहादुर इस शब्द से चौंक कर जागा तो देखा कि शहजादे के हाथ में खून से सनी तलवार है और स्त्री के शरीर के दोनों टुकड़े तड़प रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा कि आपने इसे क्यों ऐसी सजा दी? अमजद ने कहा, अगर मैं इसे ना मारता तो तुम्हारी जान किसी तरह नहीं बच सकती थी। इसके बाद उसने बताया कि वह क्या जिद कर रही थी। बहादुर ने शहजादे के पांव पर सिर रख दिया और कहा,
आप बड़े कृपालु हैं। आप ही के कारण मैं इस निर्लज्ज कुर्ता के हाथ से मरते मरते बचा। अब मैं इसकी लाश ले जाकर अंधेरे में कहीं फेंक आता हूँ। दिन निकलने पर यह लाश यहाँ पाई गई तो बड़ा झंझट होगा। उसने यह भी कहा, खतरा अब भी है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकार आपको लिखे देता हूँ। इस स्त्री के गहने आदि तो आप ले ही लीजिए। अगर मैं सूर्योदय तक इस लाश को ठिकाने लगाकर आ गया तो ठीक है, वरना समझ लेना कि मैं पकड़ा गया। यह कहकर वह एक चादर में लाश बांधकर ले चला। रास्ते में उसे दुर्भाग्यवश पुलिस की गश्त मिल गई। सिपाहियों ने गठरी खुलवाकर देखा तो लाश पाई। वह बहादुर को लाश की गठरी समेत थाने में ले गए और प्रमुख अधिकारी से बोले कि यह गुलाम इस स्त्री को मारकर फेंकने के लिए ले जा रहा था। प्रमुख अधिकारी गुलामों के बीच में भी अश्वशाला के प्रमुख को पहचान गया। उसने तय किया कि मुझे खुद इसे सजा देने के बजाय बादशाह के सामने पेश करना ठीक रहेगा। उसने रात भर बहादुर को मैं लाश के अपने घर में बंद रखा और सुबह दोनों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने बहादुर से कहा, तू कितना बेशर्म है, इतना बड़ा अधिकारी होकर भी इस प्रकार निरपराधों की हत्या करता है। तुझे तो जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये कहकर उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि इसे चौराहे पर फांसी की टिकटी लगाकर आज ही फांसी दी जाए। प्रमुख पुलिस अधिकारी ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि एक अपरिचित स्त्री को मारने के अपराध में शाही घुड़साल के मुख्य अधिकारी को फला चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अमजद ने यह मुनादी सुनी तो समझ गया कि बहादुर पकड़ा गया है और फांसी चढ़ाया जाने वाला है। वह फौरन फांसी वाले चौराहे पर चला गया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, अपराधी यह आदमी नहीं है, मैं हूं। मैंने उस स्त्री को मारा है क्योंकि वह इसे मारना चाहती थी। यह कहकर उसने पिछले दिन का सारा किस्सा पुलिस अधिकारी को सुनाया। उसने दोबारा बहादुर और अमजद को मैं लाश के बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अमजद से सारा किस्सा सुनकर पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने अपनी सारी कहानी, पिता द्वारा मृत्यु दंड मिलने, भटकते हुए यहां आने और 2 दिन पहले छोटे भाई के लापता होने की बात सुनाई। बादशाह ने कहा, इस स्त्री को मारकर तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हें इसके लिए दंड नहीं दूंगा। बहादुर का तो कोई कसूर ही नहीं है, इसलिए इसे इनाम देकर इसके पद पर प्रतिष्ठा पूर्वक भेजूंगा। तुम्हें मैं अपना मंत्री बनाऊंगा ताकि तुम्हारे पिता ने जो ज्यादती तुम्हारे साथ की है उसका कुछ तो प्रतिकार हो जाए। मंत्री बनने के बाद अमजद ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि जो भी असद का समाचार लाकर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। उसने सैकड़ों जासूस भी इस काम के लिए नियुक्त किए, किंतु असद का कहीं पता नहीं चला। वह बेचारा उसी तहखाने में बंद रहता और रोजाना बूढ़ी की बेटियों बुस्तान और कैवाना के हाथ से खूब मार खाने के बाद रोटी का टुकड़ा पाता। धीरे धीरे उसके भेंट चढ़ जाने का दिन आया। बूढ़े ने उसे एक जहाज के कप्तान बहराम को सौंपा, जो उसे एक संदूक में बंद करके अपने जहाज में ले चला। जहाज छूटने के पहले अमजद को मालूम हो गया था कि अग्निदेवता की बलि के लिए साल में एक जहाज इस नगर में आया करता है और किसी न किसी मुसलमान को बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। उसने सोचा कि इस बार कहीं असद ही को तो इस हेतु नहीं भेजा जा रहा है। उसे इस जहाज पर शक था, इसलिए वह स्वयं भी जहाज पर चढ़ गया और सारे खलासियों और व्यापारियों को अलग खड़ा करके अपने सेवकों को जहाज की तलाशी लेने की आज्ञा दी। सेवकों ने अच्छी तरह हर जगह देखा, किंतु असद को संदूक में बंद किया गया था, इसलिए वह न मिला। इसके बाद जहाज को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। रास्ते में बहराम कप्तान ने असद को संदूक से निकाला, लेकिन उसके पांवों में बेड़ियां डाल दी ताकि वह अपनी बलि की बात सुनकर समुद्र में न कूद पड़े। किंतु जहाज इच्छित ज्वालामुखी के द्वीप में न पहुंचा। प्रतिकूल वायु और समुद्री धाराओं ने उसे दूसरी ओर मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद भूमि दिखाई दी, किंतु जब कप्तान बहराम ने पहचाना कि यह कौन सा देश है तो वह बहुत घबराया। यह भूमि एक मुसलमान रानी मर्जीना का राज्य था। वह अग्निपूजकों की घोर शत्रु थी। वह अपने देश में किसी अग्निपूजक को नहीं रहने देती थी, बल्कि उनका कोई जहाज भी अपने बंदरगाहों में नहीं आने देती थी। जहाज वहां के तट पर पहुंचा तो बहराम ने अपने साथियों से कहा, यदि मर्जीना के सिपाही जहाज पर इस कैदी को बेड़ियों में देखेंगे तो मर्जीना जहाज को लुटवा देगी और हम सब लोगों को मरवा डालेगी। इसलिए इस आदमी की बेड़ियां काट दो और इसे नौकरों जैसे कपड़े पहना दो। मैं इसी के हाथ से रानी को रत्नादि की भेंट दिलाऊंगा ताकि रानी भी प्रसन्न हो और यह भी समझे कि मुझे बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। जहाज के लोगों को कप्तान का यह उपाय पसंद आया, क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रकार रानी के कोप से बचा ही नहीं जा सकता था। असद की बेड़ियां काट दी गईं
और उसे दासों जैसे सफेद कपड़े पहनाए गए। उन लोगों ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और झूठा आश्वासन दिया कि यहाँ से निकलकर हम तुम्हें तुम्हारे देश में पहुंचा देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उस बुढ़े के घर पर तुमसे जो दुर्व्यवहार हुआ है वह किसी को न बताना, वरना हम लोग तुम्हें जीता न छोड़ेंगे। उन्होंने हर तरह की खुशामद और धमकी से काम लिया। असद ने भी देखा कि उनकी बात को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है। उसने मान लिया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब जहाज ने मर्जीना के बंदरगाह में लंगर डाला। मर्जीना का बाग समुद्र तट पर था और वह उस समय अपने बाग की सैर कर रही थी। उसने अग्निपूजकों का जहाज देखा तो अपने सिपाही भेजे और कुछ देर में स्वयं समुद्र तट पर आ गई। कप्तान बहराम असद के हाथ बैठ वस्तुएं लेकर उसके पास गया और झुककर सलाम करने के बाद कहा कि हम प्रतिकूल वायु और समुद्र धाराओं से विवश होकर आपके बंदरगाह पर टिके हैं। हम लोग व्यापारी हैं और दासों का व्यापार करते हैं। हमारे और दास तो बिक गए और सिर्फ यह बचा है। यह पढ़ा लिखा है, इसलिए हमने इसे हिसाब किताब लिखने के लिए रख लिया है। मर्जीना असद के रूप पर मुग्ध हो गई। उसने कहा, तुम अपनी सभी भेंट वस्तुएं अपने पास रखो, केवल इस दास को मुझे दे दो। तुम इसका जो भी मूल्य मांगोगे वह मैं दे दूंगी। यह कहकर वह बहराम के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही असद के हाथ में हाथ डालकर बाग में घूमने लगी। कुछ देर बाद उसने असद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? असद ने आंसू भरकर कहा, मलिका, मैं अपना कौन सा नाम बताऊं? कुछ महीने पहले तक मेरा नाम असद था और मैं अवोनी का शहजादा था। अब मेरा नाम कुर्बानी आतिश रखा गया है, क्योंकि यह अग्निपूजक मुझे अपने देवता के सामने बलि देने के लिए लिए जा रही है। मर्जीना यह वृत्तांत सुनकर आग बबूला हो गई। उसने बहराम को बुलाकर बहुत गालियां सुनाई और कहा, नीच कमीने, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तू इस व्यक्ति को आग की कुर्बानी के लिए ले जा रहा है और मुझे बता रहा है कि यह दास है। अब खैरियत चाहता है तो फौरन जहाज को खोल दे, नहीं तो मैं सारा माल लुटवा दूंगी, जहाज जला दूंगी। बहराम घबराया हुआ जहाज पर आया। तेज उलटी हवा होने पर भी जहाज का लंगर उठवाने लगा। उधर मर्जीना असद को बाग में बने हुए राजकीय आवास में ले गई। उसने स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। असद ने पेट भर भोजन किया और जी भर शराब पी। शराब वह जरूरत से ज्यादा पी गया था। उसने मल्लिका से बाग में घूम फिर कर नशा उतारने की अनुमति ली और बाग में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसने एक कुंड के निकट बैठकर अपना मुंह धोया और कुछ चैतन्य होकर वही घास पर लेट गया। 2 क्षणों ही में उसे गहरी नींद आ गई। उधर बहराम ने अपने खलासियों से कहा, अब शाम हो गई है, रात भर तो बेखटके यहाँ भी रह सकते हैं। आशा है कि सुबह तक अनुकूल वायु भी मिल जाएगी। जहाज पर मीठा पानी भी कम है। हम लोग जमीन पर उतर कर देखें तो कोई न कोई कुआं या कुंड मिल ही जाएगा। पानी लाकर हम सुबह होने के पहले ही जहाज खोल देंगे। खलासी लोग जल की खोज में निकले तो उन्हें याद आया कि रानी मर्जीना के बाग में मीठे पानी का एक बड़ा कुंड देखा था। वे वहां आए। सोते हुए असद को उन्होंने पहचान लिया और उसे अकेला पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने सारे बर्तनों में पानी भरा और धीरे से असद को उठाकर जहाज पर पहुंचा दिया। बहराम पानी के साथ असद को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। हवा भी अनुकूल चलने लगी थी, इसलिए उसने 2 घड़ी रात रहे ही लंगर उठा दिया। जहाज तेजी से ज्वालामुखी पर्वत की ओर, जिसे वे आतशी को कहते थे, चल पड़ा। सुबह मलिका ने असद को अपने पास न पाया तो पहले सोचा कि वह शौचादि के लिए गया होगा, किंतु जब वह देर तक न आया तो अपनी दासियों और सेविकाओं को आदेश दिया कि उसे ढूंढे। उन्होंने बहुत ढूंढा किंतु उसका पता नहीं पाया। काफी देर के बाद दासियों ने बताया कि बाग का फाटक खुला मिला है और कुंड के पास एक आदमी के जूते रखे हैं। मलिका उठकर स्वयं कुंड के पास आई और जूतों को देखकर पहचान गई कि यह असद ही के है। कुछ दासियों ने यह भी कहा कि कल शाम को कुंड में जितना पानी था इस समय उससे काफी कम दिखाई दे रहा है। रानी मर्जीना समझ गई कि रात को बहराम के खलासी बाग में पानी लेने आए होंगे और पानी के साथ निद्रामग्न असद को भी उठा ले गए होंगे। उसने एक आदमी समुद्र तट पर यह पता करने के लिए भेजा कि बहराम का जहाज है या नहीं। वहां उसे मालूम हुआ कि जहाज सुबह से पहले ही रवाना हो गया है। अन्य जहाजों के लोगों ने यह भी बताया कि पहर रात गए उस जहाज से एक नाव आई थी जिसके लोग शाही बाग की ओर गए थे। अब तो कोई संदेह ही न रहा कि बहराम ने असद को उठवा लिया है। तब तक शाम होने लगी थी। उसने अपनी नौसेना के सारे जहाजों को तैयार रहने की आज्ञा दी और कहा, 10 जहाज बंदरगाह पहुंच जाए, मैं स्वयं इस जंगी बेड़े के साथ चलूंगी। दूसरी,
सुबह 10 युद्धपोत रानी को लेकर बहराम के जहाज के पीछे चले। 2 दिन बाद उन्होंने बहराम का जहाज आगे जाता हुआ देखा और कुछ ही देर में उसे चारों ओर से घेर लिया। बहराम समझ गया कि असद के लिए ही मल्लिका ने पीछा किया है। उसने सोचा कि असद के साथ पकड़ा गया तो रानी मुझे मरवा ही देगी, इसलिए उसे जहाज से हटा देना चाहिए। प्रकटतः वह बलि को इस प्रकार हाथ से भी जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, इस मनहूस की वजह से हम पर मुसीबत आ रही है और हम सभी की जान खतरे में है। उसे खूब मारो और फिर समुद्र में फेंक दो ताकि यह यहीं खत्म हो जाए। उसके अधीनस्थ लोगों ने ऐसा ही किया। उसे खूब मारा और फिर उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें विश्वास था कि इस गहरे पानी में से वह किसी तरह बचकर नहीं निकल सकता, किंतु असद बहुत अच्छा तैराक था। वह तैरते तैरते कुछ घंटों में एक भूमि पर जा लगा। उसने तट पर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने दूसरी बार प्राण बचाए। उसने अपने कपड़े सुखाए और सोचा कि तट से कुछ दूर दिखाई देने वाले नगर में चलो। पास पहुंचकर देखा तो वह वही अग्निपूजकों की बस्ती थी जहां से वह जहाज पर लादा गया था। उसने सोचा कि दिन में वहां जाना ठीक नहीं है, रात में चलूंगा। यह सोचकर वह मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर सो गया। उधर मर्जीना के जहाजों ने बहराम के जहाज को दबा लिया। मर्जीना ने स्वयं उस जहाज पर चढ़कर पूछा कि असद कहाँ है जिसे तुम मेरे बाग से उड़ा लाए थे। बहराम ने असद को लाने की बात से इनकार किया। मर्जीना ने असद को ढूंढवाया। उसे न पाकर वह और भी क्रुद्ध हुई। उसने जहाज को लूटने और सब लोगों को निकटस्थ भूमि पर ले चलने की आज्ञा दी और कहा कि मैं इन सबको मौत के घाट को उतरवाऊंगी। उसके सिपाहियों ने बहराम और उसके साथियों को तट पर पहुंचाया। तट पर जाकर बहराम भी पहचान गया कि यह उसी का नगर है। वह पहरेदारों की आंख बचाकर भाग निकला। नगर तक उसे पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। उसने भी सोचा कि रात यही कब्रिस्तान में बिताकर सुबह शहर में जाऊंगा। वहां असद को सोता देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस जगह सोने वाला कौन है। उसने उसे अच्छी तरह देखना शुरू किया। असद की भी आंख खुल गई और वह उठ बैठा। बहराम ने कहा, अच्छा तुम यहां सोए हो? तुम्हारी वजह से मुझ पर ऐसी विपदा पड़ी। इस वर्ष तो बलि से बच गए, अब देखता हूं कि अगले वर्ष कैसे बचते हो। बहराम असद से कहीं तगड़ा था। उसने असद को एक चादर में बांधा और रात ही रात उसे उस बूढ़े अग्निपूजक के घर पहुंचा दिया जहां से असद को लाया था। बूढ़े ने फिर असद के पांव में बेड़िया डालकर उसे तहखाने में पहुंचाया और बोस्तान और कैवाना को पहले की तरह उसे रोज खूब मारने और रोटी पानी देने की आज्ञा दी। बोस्तान उसे तहखाने में ले गई। असद ने विलाप आरंभ किया कि इस सारे साल की मार से तो अच्छा था कि मुझे बलि ही दे दिया जाता। बोस्तान को पहले ही अपनी क्रूरता पर खेद था। इस समय उसे असद पर बड़ी दया आई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें न मारूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं मुसलमान हो गई हूं। बोस्तान की बातों से असद को बहुत तसल्ली हुई, किंतु उसे अब भी कैवाना की ओर से डर लग रहा था। उसने कहा, भगवान ने तुम्हारे हृदय में मेरी ओर से दया उपजा दी है, किंतु कैवाना तो मुझे पूर्ववत ही मारेगी। बोस्तान ने कहा, तुम डरो नहीं, अब तुम्हारे पास कैवाना नहीं, मैं ही आऊंगी। उस दिन से बोस्तान ही उसके पास आने लगी। वह उसे भरपेट स्वादिष्ट भोजन खिलाती और उससे मित्रता पूर्वक बातें करती। एक दिन बोस्तान अपने दरवाजे पर खड़ी थी कि उसने मुनादी होती सुनी। मुनादी करने वाला उच्च स्वर में कह रहा था, इस देश का मंत्री अमजद अपने छोटे भाई असद को ढूंढने स्वयं ही नगर में निकला है। जो भी उसके भाई को उसके पास लाएगा उसे इतना धन दिया जाएगा कि कई पीढ़ियों के लिए काफी होगा, और अगर कोई असद को जानबूझकर छुपा कर रखेगा तो वह अपने परिवार वालों के सहित मार डाला जाएगा और उसका घर खुदवाकर उस जमीन पर हल चलवा दिया जाएगा। यह मुनादी सुनकर बोस्तान दौड़ी हुई असद के पास गई। उसने उसकी बेड़ियां काट दी और उसे लेकर गली में निकल आई। यहां आकर उसने पुकार कर कहा, यह है मंत्री अमजद का भाई असद, इसे मंत्री के पास पहुंचा दो। मंत्री के सेवकों ने मंत्री को तुरंत इस बात की सूचना दी। वह असद को बुलाने के बजाय स्वयं ही वहां पर आ गया। असद को पहचानकर उसने उसे आलिंगनबद्ध किया। फिर वह असद और बोस्तान को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर असद ने अपने ऊपर पड़ने वाली सारी विपत्तियों का वर्णन किया। बादशाह के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि बूढ़े अग्निपूजक का घर खुदवा डाला जाए तथा उसे और बहराम आदि रिश्तेदारों को मृत्यु दंड की आज्ञा दी। उन सब ने उसके पैरों पर गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगी। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है,
तुम्हें इसी शर्त पर प्राणदान मिल सकता है कि तुम अपना यह झूठा धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाओ। उन्होंने यह स्वीकार करके जान बचाई। मंत्री अमजद ने इसके बाद उन लोगों को गुजारे के लिए यथेष्ट धन दिया। बहराम इससे प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सरकार, पिछले साल मैं अबोनी देश गया था। वहां बादशाह कमरुज्जमा आप लोगों के वियोग में बड़े व्याकुल है। आश्चर्य न होगा यदि इस दुख में उनके प्राण निकल जाए। आप दोनों यदि वहां चलने को तैयार हो तो मैं आपको सुविधा पूर्वक पहुंचा दूं। अमजद और असद ने यह स्वीकार किया और बादशाह से जाने की अनुमति मांगी, जो उसने दे दी। उसने उन्हें गले लगाकर विदा किया और बहुत साधन यात्रा के लिए दिया। इतने में एक हरकारे ने आकर कहा कि एक ओर से एक बड़ी सेना आ रही है। बादशाह सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन दुश्मन है जो चढ़ाई करे। उसने अमजद से जाकर सेनाध्यक्ष से मिलने को कहा। अमजद गया तो उसे मालूम हुआ कि सेना की नायक एक स्त्री है। उसने उससे भेंट कर उससे पूछा कि आप युद्ध का इरादा लेकर आई हैं या मैत्री का। उसने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आई हूं। यहाँ का बहराम नामी कप्तान मेरे दास असद को चुरा लाया है। मैं उसी को लेने आई हूं। मेरा नाम मर्जीना है। यदि आप असद को मुझे वापस दिलाने में सहायक हो तो आपकी आभारी होंगी। अमजद ने कहा, आपका दास असद मेरा छोटा भाई है। मैं यहाँ का मंत्री हूँ। आप कृपया चलकर हमारे बादशाह से भेंट करें। वे असद को आपकी सेवा में दे देंगे। मर्जीना यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और सारी सेना वहीं छोड़कर कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर अमजद के साथ बादशाह के पास आने लगी। इसी बीच एक और हरकारे ने आकर कहा कि दूसरी दिशा से एक और सेना आ रही है। बादशाह फिर चिंतित हुआ। उसने अमजद को इस सेना का हाल जानने के लिए भेजा। अमजद कुछ सिपाहियों के साथ गया और फौज के एक सरदार से कहा कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास जाकर उसने पूछा कि आप अगर युद्ध के लिए आए हैं तो यह भी बताए कि हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया। मैं चीन का बादशाह गौर हूँ। मेरी बेटी बदौरा और दामाद कमरुज्जमा बहुत दिनों से लापता है। मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। अमजद ने उसके पांव चूमकर कहा, आप मेरे नाना है। मेरे पिता कमरुज्जमा अबोनी के बादशाह है। वे और मेरी माता बदौरा आनंद पर्वत है। बादशाह गौर ने उसे सीने से लगाया और उसे देर तक प्यार करता रहा। वह अमजद की सारी पिछली आपदाओं को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अमजद को तसल्ली दी और कहा कि मैं स्वयं वहां तुम्हें ले जाकर तुम दोनों का मेल करवा दूंगा। अमजद ने विदा होकर अपने स्वामी को उसका हाल बताया। उसे आश्चर्य हुआ कि चीन के सम्राट जैसा प्रतापी आदमी बेटी दामाद की तलाश में भटक रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि चीन के सम्राट की पूरी तरह अभ्यर्थना की जाए। वह स्वयं भी इस बात की तैयारी करने लगा कि चीन के सम्राट के शिविर में जाकर उससे भेंट करे। इसी बीच एक और हरकारे ने सूचना दी कि एक फौज तीसरी तरफ से भी आई है। बादशाह ने सोचा, यह अच्छी मुसीबत है। चारों ओर से सेनाएं चली आ रही है। उसने इस बार भी अमजद को इस सेना के आगमन का उद्देश्य जानने को भेजा। अमजद ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि यह उसका पिता कमरुज्जमा है, जो अपने दोनों पुत्रों की तलाश में देश विदेश भटकता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। उसे मालूम हुआ कि पहले तो अपनी रानियों के षड्यंत्र में फंसकर उसने बेटों के वध की आज्ञा दे दी थी, किंतु बाद में उसे इतना पछतावा हुआ कि वह प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया। जब जिंदर ने उसे बताया कि शहजादों को मारा नहीं गया है तो उसकी हालत संभली, किंतु इसके बाद वह चैन से न बैठ सका और बड़ी फौज लेकर बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। अमजद वापस आकर असद को साथ ले गया और दोनों बेटों ने बाप से भेंट की। वह इन दोनों को गले लगाकर बहुत देर तक हर्ष के आंसू बहाता रहा। इतने ही में वहां के बादशाह को एक और हरकारे ने बताया कि राज्य की चौथी ओर से भी एक बड़ी सेना चली आ रही है। बादशाह ने फिर अमजद के पास खबर भिजवाई। कमरुज्जमा ने कहा, और बातें बाद में होंगी, पहले यह देखना चाहिए कि यह नई फौज किस लिए आई है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस फौज लाने वाले बादशाह से मिलूंगा। अमजद ने पिता को यह भी बताया कि एक ओर से चीन का सम्राट भी ससैन्य आया हुआ है। कमरुज्जमा यह सुनकर खुश हुआ और बोला कि चलो, रास्ते में हम लोग तुम्हारे नाना से भी मिलते चलेंगे। चीन के सम्राट से संक्षिप्त रूप से भेंट करने के बाद कमरुज्जमा और उसके दोनों बेटे उस तरफ गए जहां चौथी फौज ने पड़ाव डाला था। पास पहुंचने पर अमजद आगे बढ़कर गया। संयोग से उसकी पहली ही भेंट इस फौज के बादशाह के मंत्री के साथ हुई। उसने पूछा, आप लोग तो मुसलमान हैं,
इस देश में जहां मुख्यतः अग्निपूजक रहते हैं क्या करने आए हैं? उस मंत्री ने कहा, हम लोग खलदान देश से आए हैं। हमारे बादशाह का बेटा कमरुज्जमा 20 वर्ष से अधिक समय से लापता है। हमारे बादशाह उसी की खोज में भटक रहे हैं। अगर आप लोगों ने कमरुज्जमा का कुछ हाल सुना हो तो बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अमजद ने हंसकर कहा, आप कमरुज्जमा का समाचार पूछ रहे हैं? मैं स्वयं कमरुज्जमा को यहाँ लिए आता हूँ। आप बादशाह से हम लोगों की भेंट का प्रबंध कराइए। इधर मंत्री अपने बादशाह को यह समाचार देने गया, उधर अमजद ने जाकर अपने बाप से कहा कि आपके पिता आपकी खोज में यहाँ तक आए हैं और यह फौज उन्हीं की है। कमरुज्जमा ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पिता से भेंट होगी, और वह भी इतने आकस्मिक ढंग से। वह भावातिरेक से मूर्छित हो गया। जब वह सचेत हुआ तो बेटे को साथ लेकर पिता से मिलने चल पड़ा और उसके पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह उसे छाती से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसने कमरुज्जमा से पूछा, बेटे, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी कि तुम बगैर कुछ कहे सुने चले आए? तुम इस अरसे में कहां कहां और किस तरह रहे? कमरुज्जमा ने लज्जित होकर चुपचाप देश छोड़ने पर पिता से क्षमा याचना की और फिर उसे अपना, बदौरा का और बेटों का पूरा हाल बताया। उसने अपने दोनों बेटों को पिता से मिलवाया। वह दोनों पौत्रों को गले लगाकर बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर सारे बादशाहों और रानी मर्जीना ने अग्निपूजक देश के मुसलमान बादशाह के महल में एक दूसरे से भेंट की और 3 दिन तक राग रंग होता रहा। सभी की सलाह से मंत्री अमजद के साथ भूतपूर्व अग्निपूजक की बेटी बोस्तान का विवाह कर दिया गया, क्योंकि वह सबसे पहले स्वयं ही मुसलमान हुई थी और उसी ने असद को पिता की कैद से निकाला था। इसी तरह सबकी सलाह से असद का विवाह रानी मर्जीना से कर दिया गया, क्योंकि वह इतनी शक्तिशालिनी होकर भी असद पर इतनी मुग्ध थी कि उसकी तलाश में भटक रही थी। असद अपनी पत्नी के साथ चला गया। अमजद को वहां के बादशाह ने अपना राजपाट सौंप दिया। इस सारे वृत्तांत का यह प्रभाव पड़ा कि उस देश के अधिकतर अग्निपूजक अपना पुराना धर्म छोड़कर मुसलमान हो गए। चीन का सम्राट, खलदान का बादशाह और कमरुज्जमा उस देश के बादशाह की दी हुई बहुमूल्य भेंटें स्वीकार करने के बाद अपने अपने देशों की ओर रवाना हो गए। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।